आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 3 का। और इस सबक का उन्वान है बच्चों मुख्तसर अफसाना। इस सबक में बच्चों मुख्तसर अफसाने की तारीफ़ दे रखी है, मुख्तसर अफसाने की तारीख़ दे रखी है और साथ ही उर्दू अदब के मशहूर मुसन्निफ़ीन के लिखे हुए मुख्तसर अफसाने दिए गए हैं। सबक को मैंने कई हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने मुख्तसर अफसाने के हवाले से मालूमात हासिल की, मुख्तसर अफसाना क्या है, किस तरह से लिखा जाता है, इसकी तारीफ़ और तारीख़ के हवाले से मुख्तसर मालूमात हासिल की। इसके बाद के हिस्सों में हम मुसन्निफ़ीन के अफसाने जो हमारी दरसी किताब में दिए गए हैं उन अफसानों का मुताला कर रहे हैं और मुसन्निफ़ीन की ज़िंदगानी की हवाले से मुख्तसर मालूमात हासिल कर रहे हैं, ज़िंदगानी के हवाले से और साथ ही उन मुसन्निफ़ीन के अफसाना निगारों की तर्ज तहरीर की खुसूसियात के हवाले से भी हम मालूमात हासिल कर रहे हैं। और साथ ही अफसाने के हवाले से दरसी किताब में दिए गए सवालों के जवाबात भी हम हर अफसाने के बाद हासिल करते चले आ रहे हैं। यहाँ पर बच्चों में इस सबक का 15वां हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ हम शफ़ी जावेद का लिखा हुआ अफसाना मैं वो का मुताला करेंगे। शफ़ी जावेद का अफसाना है, जदीद अफसाना निगारों में आपका शुमार होता है। उर्दू अदब में आपने बहुत मशहूर अफसाने लिखे हैं, आप अफसाने भी लिख चुके हैं, ड्रामे भी लिखे हैं और नावल भी आपने बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे किस्म के लिखे हैं। यहाँ अफसाना आपका मैं और वो सबक में शामिल किया गया है। इस अफसाने के अंदर आपने दो लोगों के मुकालमे के ज़रिए ड्रामाई अंदाज में अफसाने को आगे बढ़ाया है और इख्तिताम के ऊपर इस अफसाने में मैं और वो का फ़र्क ख़त्म कर दिया है। मैं यहाँ पर अफसाना निगार ख़ुद को बता रहे हैं और वो एक ज़ईफ़ आदमी है। उस ज़ईफ़ आदमी से मुकालमा होता है और मुकालमे के बीच में एक ऐसा मुकाम भी आता है जब ज़ईफ़ आदमी दुनिया की सच्चाइयाँ बयान कर देता है। आज दुनिया अपनी तरक्की के लिए या लोग अपनी तरक्की के लिए किस कदर आगे बढ़ रहे हैं, किस कदर भाग रहे हैं कि उन्हें अपनी तहज़ीब, अपने मुआशरे और अपनी घर वालों से कोई मतलब नहीं है, अपने घर के बुज़ुर्गों से कोई मतलब नहीं है। बुज़ुर्गों की नफ्सियाती हालात को, उनकी लाचारगी को, उनकी बेचारगी को शफ़ी जावेद ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस अफसाने के अंदर शामिल किया है। मैंने बताया आपको अफसाने के अंदर मैं और वो दो किरदार हैं, लेकिन जब कहानी आगे बढ़ेगी, अफसाना आगे बढ़ेगा तो आखिर में ऐसा मुकाम भी आता है जहां मैं वो बन जाता है और वो मैं बन जाता है। यानी दोनों ही किरदार एक ही किरदार नज़र आते हैं और दोनों की नफ्सियात एक जैसी हो जाती है, दोनों एक जैसी सोचो फिक्र के अंदर डूब जाते हैं। अफसाने का उन्वान मैं और वो इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये दो हैं, लेकिन दो नहीं, ये असल में एक ही किरदार है। एक ही किरदार अपने आप से कलाम कर रहा है, खुद कलामी कर रहा है। शुरू करते हैं हम अफसाना। मुश्किल अल्फाज में साथ में लेकर आया हूँ, इन मुश्किल अल्फाजों को आपको लिख लेना है। कुछ मुश्किल अल्फाज ऐसे भी हैं जो हमारे किताब में उनकी वजाहत नहीं की गई है, वो भी मैं आपको समझाता चलूँगा, उनको भी आपको अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना है। बड़े ध्यान से पढ़ना है, गौर से पढ़ना है ताकि आपको ये सबक आसानी से समझ में आ जाए। मुख्तसर अफसाना है, शफ़ी जावेद का अफसाना है। अफसाने का उन्वान मैं और वो है और इस अफसाने के ज़रिए बुज़ुर्गों की और हमारे समाज की हैसियत बताई गई है। हमारे मुआशरे में जो सच्चाई है उस सच्चाई को बयान किया जा रहा है। हम अपने बुज़ुर्गों को किस हाल पर छोड़ देते हैं, हम तरक्की के रास्ते में भागते भागते कितनी खुशियां हम पीछे छोड़ देते हैं और पीछे लौट कर नहीं देखते, पीछे मुड़कर नहीं देखते कि हम क्या खोकर आए हैं। हमने पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, हमने अपने आप को पूरा तबाह कर दिया है। उन सच्चाइयों से हम गाफिल हैं और यहाँ हमारी ज़िंदगी की उन्हीं सच्चाइयों की तरफ शफ़ी जावेद ने ध्यान दिलाने की कोशिश की है। शुरू होता है अफसाना और यहाँ पर अपने नज़रिए से बता रहे हैं। शफ़ी जावेद बैठे हुए हैं और वो खुद से कलामी करते हुए उस ज़ईफ़ आदमी के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर जो वो है यानी वो ज़ईफ़ आदमी है वही अफसाने का मरकज़ी किरदार है। वो ज़ईफ़ आदमी आज भी प्लेटफॉर्म पर सुबह उस वक्त आया जिससे वो रोज़ आया करता है। ये उस ज़ईफ़ आदमी को रोज़ देखा करता था, तो ये कहता है कि ज़ईफ़ आदमी प्लेटफॉर्म पर आज भी उसी वक्त पर आया है जिस वक्त वो रोज़ आता था। यानी रोज़ का उस मामूल है कि वो प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ जाता है। उसकी चाल भी एक ही तरह की होती है, वैसे ही आगे की तरफ उसका जिस्म झुका हुआ, हल्का सा खम खाया हुआ, दाहिना कंधा कुछ नीचा
और बायां हाथ कभी सीधा कभी कमर पर रखा हुआ। यहाँ फुलवारी शरीफ के स्टेशन पर अपनी तजस्सुस भरी आंखों के साथ आता है। पहले नंबर के प्लेटफॉर्म पर जो खासा लंबा है, धीरे धीरे चलते हुए एकदम आखिरी से पहले एक बेंच पर बैठ जाता है और पटना जंक्शन की तरफ देखता है। ये जो किस्सा है ये बिहार के फुलवारी स्टेशन का बयान किया गया है। एक बुजुर्ग की हाल बयान कर रहे हैं कि फुलवारी स्टेशन के ऊपर एक बुजुर्ग आते हैं, ज़ईफ हो गए, काफ़ी कमर झुकी हुई है। खम पड़ना यानी झुक जाना, ज़ईफ़ी के हालत के अंदर ज़्यादा उम्र होने की वजह से उनकी कमर में खम पड़ गया है, हल्का सा झुकाव आ गया है। कभी हाथ उनका अपनी कमर के ऊपर रहता है और कभी उनका हाथ सीधा ही रहता है, और वो रोज़ हस्ब मामूल बगैर किसी लापरवाही के स्टेशन के ऊपर आते हैं। एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आते हैं और प्लेटफॉर्म जहां ख़त्म होता है, जहां पर ट्रेन का इंजन रुकेगा या पीछे का हिस्सा रुकेगा, उस जगह के ऊपर ख़त्म होने से कुछ पहले एक बेंच रखी हुई है, उस बेंच पर आकर बैठ जाते हैं और नज़रें कहाँ रहती हैं? पटना जंक्शन की तरफ, पटना से आने वाली ट्रेनों की तरफ उनकी नज़र रहती है। तजस्सुस यानी जानने की ख्वाहिश, जुस्तजू। स्टेशन पर अपनी तजस्सुस भरी आंखों के साथ पटना स्टेशन की तरफ वो देखते रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं किसी ट्रेन का राह देखते हैं कि कोई ट्रेन यहाँ पर आएगी या उनको कहीं जाना है, उस सफ़र को वो पूरा कर पाएंगे। शायद उसे किसी का इंतज़ार है, मगर हर रोज़ मैं सोचता हूँ और कई दिन से ये मंज़र देखता हूँ। इस अफसाने में बच्चों मुकालमे दिए गए हैं, ड्रामाई अंदाज में ये अफसाना लिखा हुआ है। ड्रामाई अंदाज क्या? जिसमें दो लोगों के बीच में कलाम दिया गया हो, दो लोगों या दो से ज़्यादा लोगों के बीच के मुकालमे में ड्रामाई अंदाज आ जाता है। ये अफसाना भी बच्चों ड्रामाई अंदाज में लिखा हुआ है। कभी तो मुसन्निफ ज़ईफ़ से कलाम करेगा, ज़ईफ़ आदमी से कलाम करेगा, और कभी वो खुद से ही कलाम करेगा, खुद से ही हम कलाम हो जाएगा। तो यहाँ पर वो खुद से बात कर रहा है, खुद से कलाम करते हुए कहता है, सोच रहा है शायद उसे किसी का इंतज़ार है, मगर हर रोज़ उसे किसी का इंतज़ार मालूम होता है। मुसन्निफ सोच रहा है कि वो बूढ़ा बग़ैर नागा यहाँ आकर स्टेशन पर रोज़ बैठ जाता है, शायद उसे किसी का इंतज़ार है। लेकिन इंतज़ार ऐसे कौन करता है? रोज़ किसका इंतज़ार किया जाता है? हर रोज़ ही इंतज़ार हो रहा है। मैं सोचता हूँ और कई दिन से ही मंज़र देखता हूँ। अब ये रोज़ मंजर को देख रहे हैं कि बूढ़ा आता है, तो इनके मन के अंदर भी तजस्सुस हो गया कि बूढ़ा यहाँ क्यों आता है और किसका इंतज़ार कर रहा है। क्या हर रोज़ ये इंतज़ार करने लग जाता है किसी का? डॉक्टर ने सुबह की सैर की पाबंदी लगा दी है और शाम को सड़क नापने की पाबंदी अख्तर ने लगा दी है। अब मुसन्निफ खुद का हाल बयान कर रहे हैं कि वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टेशन के ऊपर वो किस लिए आते हैं। तो वो कहते हैं सेहत की वजह से, सेहत गिर रही है इनकी भी, ये कहते हैं डॉक्टर ने सुबह की सैर की पाबंदी लगा दी है। हालांकि जब सेहत अच्छी होती है तो सुबह की सैर जो है सेहत के लिए मुनाफिक होती है, अच्छी होती है हमारी सेहत के लिए। लेकिन कई बार कुछ ऐसी बीमारियां आ जाती हैं, कुछ ऐसी तकलीफ़ आ जाती है कि जिसकी वजह से सुबह की सैर बंद कर दी जाती है। मुसन्निफ के भी कुछ बीमारी है, कुछ तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ की वजह से डॉक्टर ने सुबह सैर पर जाने के लिए मना कर दिया है। और शाम को सड़क नापने की पाबंदी अख्तर ने लगा दी है। अब अख्तर इन्होंने किसी का नाम लिया है, मुसन्निफ शफ़ी जावेद। अख्तर इनके एक दोस्त भी थे, बहुत ख़ास दोस्त थे, और अख्तर इनके फूफा का नाम भी था। इनकी जो फूफी थी अपने शोहर के नाम का इस्तेमाल करती थी। तो कई अख्तर इनकी ज़िंदगी में हैं, तो उन्हीं में से किसी अख्तर की तरफ इशारा कर रहे हैं और ये कहते हैं कि सुबह तो डॉक्टर ने पाबंदी लगा दी सैर करने के लिए और शाम को बाहर निकलने के लिए अख्तर ने पाबंदी लगा दी। अब यहाँ पर वजाहत नहीं की कि अख्तर कौन है, सिर्फ अफसाने में नाम की तरह इस्तेमाल किया है। तो मैंने आपको बताया अगर मुसन्निफ किसी अपने जानकार शख्स के बारे में बता रहे हैं तो अख्तर इनके दोस्त भी थे, बहुत ख़ास दोस्त थे, और साथ ही इनकी फूफी और फूफा भी अख्तर थे। तो किसी न किसी का इनाम ये ले रहे हैं। जब से इस रेलवे स्टेशन की हुस्नकारी हुई है, यानी इसको नया कर दिया गया है, हुस्न में इजाफा कर दिया गया है। पुराने रेलवे स्टेशन होते हैं, पुरानी जगह होती हैं, तो वक्त वक्त के ऊपर हुकूमत उनकी साफ़ सफाई करके, रंग रोगन करके और दरख्त वगैरह पेड़ पौधे लगाकर उनको सजा देती है, उनकी हुस्नकारी कर देती है। तो इस स्टेशन की भी हुस्नकारी की गई है, इसको भी चमका दिया गया है, सफाई कर दी गई है। तो जब से इसकी हुस्नकारी की गई है, मैं भी दूसरों की तरह सुबह को इधर ही आ जाता हूँ।
मुसन्निफ़ कहते हैं कि मेरी सुबह की सैर के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, शाम को भी घर से निकलने नहीं दिया जाता है, तो अब मैं वक्त गुजारने के लिए कहाँ जाऊँ? तो ये जो फुलवारी स्टेशन है, इस स्टेशन की हुस्नकारी हुई है, इसको नई रंगत दी गई है। तमाम लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। सुबह शाम बूढ़े बच्चे औरतें वगैरह इस स्टेशन के ऊपर हुजूम लगा लेते हैं, मजमा लगा लेते हैं। तो मैं भी अपना दिल बहलाने के लिए इस स्टेशन के ऊपर आ जाता हूँ। अब सुबह के वक्त बहुत लोग आ जाते हैं, मर्दों, औरतों और बच्चों का हुजूम होता है, बहुत चहल पहल रहती है। पता नहीं ये ज़ईफ़ आदमी यहाँ कब से आता है। उन्होंने बताया कि स्टेशन पर मैं भी आता हूँ और मेरे साथ बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ पर हुजूम रहता है, हुजूम यानी भीड़ रहती है, बहुत सारे लोग रहते हैं, जिसमें मर्द व ज़न, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल हैं। आते रहते हैं और अपनी सियाहत करके वापस निकल जाते हैं। ये ज़ईफ़ आदमी के बारे में बता रहे हैं कि मुझे पता नहीं है ये ज़ईफ़ आदमी कब से आते हैं, लेकिन जब से मैंने ध्यान दिया है, इनकी तरफ मैंने तवज्जो दी है, इन्हें मैं रोज़ उस जगह के ऊपर पाता हूँ। सुबह की सैर तो उसका मकसद नहीं मालूम होता, क्योंकि ये आकर इसी बेंच की एक ही गोशे में बैठ जाता है। अब खुद से ही कलामी चल रही है, खुद ही बातें कर रहे हैं अपने आप से। उस शख्स के बारे में बता रहे हैं कि ये ज़ईफ़ आदमी यहाँ कब से आता है, इस बात का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन सैर के लिए तो ये नहीं आता। अगर इस सुबह की सैर के लिए ज़ईफ़ आदमी यहाँ पर आता तो सैर करता, घूमता फिरता, जहाँ थक जाता वहाँ बैठ जाता। लेकिन ये तो स्टेशन के अंदर आता है, दाखिल होता है और भागता भागता जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो, उसी आखिर वाली बेंच के ऊपर, उसी जगह के ऊपर जहाँ रोज़ बैठता है, उसी मुकर्रर जगह के ऊपर जाके बैठता है। कोई बदलाव नहीं है इसकी रोज़मर्रा की इस चीज़ के अंदर। जैसे कल बैठता था वैसे ही आज बैठा है और वैसे ही उससे पहले भी बैठता था, कोई बदलाव नहीं है। इससे ये साबित होता है कि ये आदमी सैर करने के लिए नहीं आता, ये तो किसी का इंतज़ार ही देख रहा है। अपनी चप्पल से एक पाँव निकालकर दूसरे पाँव के घुटने पर रख माथे का पसीना रुमाल से पूंछता है। ये उसको देख रहे हैं और उसको बता रहे हैं वो किस किस तरह अंदाज में अपना कर रहा है। वो कहते हैं कि चप्पल को पैर से उतारा और उसके बाद उस पैर को घुटनों पर रखा और रुमाल निकालकर अपने माथे से पसीना पोंछने लग जाता है। और उसके बाद फिर अपने किसी एक हाथ पर ठोड़ी लगाकर, अपने किसी एक हाथ पर ठोड़ी लगाकर इस तरह से बैठ जाता है, घुटने के ऊपर रख के यूं बैठ जाता है और उसके बाद सोचता है, जैसे किसी गंभीर पोजीशन के अंदर हो, किसी इंटेलेक्चुअल पोजीशन के अंदर हो। वो कहते हैं, मुसन्निफ कह रहे हैं आपसे, एक हाथ पर ठोड़ी लगाकर बड़े गंभीर और इंटेलेक्चुअल अंदाज में देखता है कहीं बहुत दूर। बेंच सीधी लगी हुई है, लेकिन बेंच में स्टेशन जहां से ट्रेन आती हैं, रेल आती है, उस तरफ मुंह करके बैठ गए। एक पैर घुटने के ऊपर रख लिया, चप्पल नीचे उतार दी, ठोड़ी हाथ पे रखी, अपने हाथ पे रखने के बाद गंभीर मुद्रा में सिर्फ एक ही जगह नजर रखी हुई है, एक ही जगह देख रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं, जैसे किसी को याद कर रहे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं। इस अंदाज में बुजुर्ग वहां पर रोज बैठ जाता है। रोज यही तरीका रहता है, इसी अंदाज में वो बैठा रहता है। मुसन्निफ कह रहे हैं कि सैर कर लेने के बाद मैं जब थक जाता हूं तो उससे कुछ दूर वाली बेंच पर बैठकर अखबार पढ़ने लगता हूं और कभी कभी अपनी गर्दन घुमाकर उसे देख भी लेता हूं। अपने बारे में बता रहे हैं वो कि मैं भी जब सैर करता हूं तो उससे थोड़ी दूर एक और बेंच लगी हुई है, वहां बैठ जाता हूं और अखबार भी पढ़ लेता हूं। और अखबार पढ़ते पढ़ते बीच बीच के अंदर नजरें घुमा घुमा कर उस ज़ईफ़ इंसान को भी देख लेता हूं कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि इनके मन में भी तजस्सुस है कि वो क्यों आता है, क्या करने आता है, वो किस तरह से यहाँ पर बैठा रहता है, चाहता क्या है आखिर। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। वो मेरी तरफ कभी नहीं देखता, यानी वो ज़ईफ़ सिर्फ अपने ख्यालातों में गुम है, अपने काम में मसरूफ़ है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। वो मुसन्निफ़ की तरफ भी नहीं देखता, या तो वो सामने देखता है या फिर पटना जंक्शन की तरफ, जैसे उसे किसी का इंतज़ार हो। सिर्फ एक ही तरफ उसका ध्यान है और कहीं उसका ध्यान नहीं है। लेकिन सुबह की सारी गाड़ियां जब पश्चिम की तरफ निकल जाती हैं, यानी गाड़ियां आई और निकल गई, कोई गाड़ी जहां से ही देख रहा है उस तरफ आकर नहीं रुकी, तो कुछ देर तक बैठे रहने के बाद वो उठता है और आहिस्ता कदम चलकर बेहद थकी सी आवाज़ में पान वाले से पूछता है। अब जब वो इंतज़ार करता रहता है ट्रेनों का, बैठा हुआ है, अपनी अलग अलग अंदाज में ट्रेन को देखता है कि ट्रेन आ जाए, नहीं आती, सारी ट्रेनें चली जाती हैं, निकल जाती हैं। फुलवारी बच्चों छोटा स्टेशन है बिहार के अंदर, वहाँ बड़ी ट्रेनें नहीं रुकती, तो
वहाँ पर वो इंतज़ार करता रहता है ट्रेनों का। जब कोई ट्रेन नहीं रुकती, सारी ट्रेनें निकल जाती हैं और काफ़ी वक्त उसको वहाँ बैठे हुए गुजर जाता है, तो थक जाता है और थकी हुई आवाज़ के अंदर वो सामने पान वाले से पूछता है, जो दुकान लगी हुई है, खोमचा लगा हुआ है, उस खोमचे के ऊपर जाता है, पान वाले से पूछता है और क्या सवाल करता है, आरा के लिए ट्रेन कब आएगी? पान वाला हंस देता है और रोज़ की तरह कहता है, बाबा वो तो गई। कब चली गई? लेकिन मैं तो यहीं बैठा इंतजार कर रहा था। पान वाला उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है। वो फिर पूछता है, आरा वाली ट्रेन अब कल आना बाबा। वो कुछ उकताई हुई आवाज़ में जवाब देता है, लेकिन उसकी आवाज़ में शायद थोड़ा सा तरहुम है। तरहुम यानी रहमदिली, मेहरबानी, या शायद मुझे नज़र आता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पान वाला उससे रहमदिली से बात करता है। बच्चों, जब किसी के दिल में रहमदिली होती है, वो दूसरों के साथ रहम का अच्छा सलूक करता है, तो वो चाहता है कि सभी के साथ ऐसा सलूक हो। तो दूसरा किसी से बात करता है, नरम दिली से बात करता है, तो उसको ये लगता है कि वो भी रहम दिली की वजह से उससे बात कर रहा है, समझा रहा है। मतलब जैसा इंसान खुद होता है, उसका नज़रिया वैसा ही होता है। तो मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि वो आते हैं, ज़ईफ़ वहाँ पर बैठ जाते हैं, ट्रेन का इंतज़ार करते हैं, सारी ट्रेनें निकल जाती हैं, तो पान वाले से सवाल करते हैं। और ये रोज़ का मामूल है, एक दिन नहीं, रोज़ पान वाले से यही सवाल होता है। वो पान वाले के पास आते हैं और पूछते हैं कि आरा के लिए ट्रेन कब आएगी? पान वाला कहता है, बाबा वो तो निकल गई। वो कहता है, कब निकल गई? मैं तो यहीं बैठा हुआ हूँ, मैंने तो ट्रेन देखी नहीं। अब पान वाला जो अपने काम में मसरूफ़ है, वो परेशान हो जाता है, वो झल्ला जाता है, झल्लाई आवाज़ में कहता है, बाबा कल आना तुम। उकताई आवाज़ में कह देता है, लेकिन उसको जवाब देता है कि कल आएगी ट्रेन। रोज़ का मामूल है, इसलिए पान वाला भी परेशान होता है जवाब देने के अंदर, लेकिन उसके जवाब में मुसन्निफ़ को रहम दिखता है, रहमदिली नज़र आ रही है। वो इसलिए क्योंकि मुसन्निफ़ खुद भी रहमदिल है, मुसन्निफ़ को नज़र आ रही है, जबकि वहाँ पर वो उकताई हुई आवाज़ में जवाब देता है। वो बूढ़ा पूछता है कि आरा वाली ट्रेन, और पान वाला कहता है, अब कल आना बाबा। उकताई हुई आवाज़ में जवाब देता है। तो ये हम कलाम यहाँ पर हो रहे हैं। आज भी वो कोने वाली बेंच पर आकर बैठ गया है, यानी अगला दिन हो गया। पान वाले ने जवाब दिया और उसके बाद वो ज़ईफ़ आदमी अपने काम से चला गया। आज भी वो कोने वाली बेंच पर आकर बैठ गया है और मैं भी थक जाने के बाद अखबार पढ़ने लगा हूँ। हवा खुशगवार है और अमलतास के फूलों का साया हम दोनों के सरों पर है। खबरों में कोई ख़ास बात न थी। मैं थोड़ी ही देर में ऊब के इधर उधर देखने लगा। उसी वक्त डीलक्स धड़धड़ाती हुई गुजर गई। बहुत तेज़ रफ्तारी थी। डीलक्स एक ट्रेन का नाम है, जो ख़ास ट्रेन होती है, तेज़ रफ्तार की ट्रेन होती है, उसे डीलक्स ट्रेन कहा जाता है। हम जाते हैं ना बस स्टैंड के ऊपर, और जो बसें वगैरह मिलती हैं, तो डीलक्स बस के ऊपर हम सवारी करते हैं, तो हमें उम्दा सवारी मिलती है, दूसरी बसों से अच्छी होती है। तो ये अच्छी किस्म की, बढ़िया किस्म की ट्रेन को कहा गया है डीलक्स ट्रेन, जो चलती भी तेज़ है और उसके अंदर आराम और सहूलियतें भी खूब दी गई होती हैं। तो डीलक्स ट्रेन वहाँ से निकली। उसी वक्त डीलक्स धड़धड़ाती हुई गुजर गई। बहुत तेज़ रफ्तारी थे। उसे लंबा सफ़र जो तय करना था, दिल्ली से हावड़ा तक लंबे सफ़र के लिए तेज़ रफ्तारी तो ज़रूरी ही है। उसके बाद राजधानी, शाही ट्रेन की अपनी ही शान थी। बूढ़े आदमी ने अपनी घड़ी देखी। मैंने उसकी बेंच के करीब जाकर कहा, अब अभी तो मुसन्निफ़ अपने आप से हम कलाम है। ट्रेन निकल गई है, तेज़ स्पीड से निकली है, उसको देख रहे हैं और फिर खुद ही कलाम कर रहे हैं कि ट्रेन को लंबा सफ़र तय करना है, दिल्ली से हावड़ा जाना है। अब हावड़ा जाने के लिए तो तेज़ रफ्तार चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा फासला है दिल्ली से हावड़ा का। और फिर जो ट्रेनें निकल रही हैं, अलग अलग तरह की ट्रेनें निकल रही हैं। शाही ट्रेन और राजधानी ट्रेन जो होता है, इनकी तो अलग ही वक़्त होती है, अलग ही वक़ार होता है। ये ट्रेनें रफ्तार भी बहुत रखती हैं और साथ ही सहूलियतें भी इन ट्रेनों में खूब होती हैं। टिकट भी इन ट्रेनों का काफ़ी महंगा होता है। वो सोच ही रहे थे कि बूढ़े पे नज़र गई। बूढ़ा अपनी घड़ी के अंदर वक्त देख रहा था। जब घड़ी के अंदर बूढ़ा टाइम देख रहा था, तो मुसन्निफ़ कहते हैं कि मैंने उनके करीब जाकर कहा, क्या कहा, आज राजधानी लेट है बाबा। उससे कहते हैं कि आप वक्त देख रहे हो सकता है राजधानी का इंतज़ार कर रहे हो, तो बोले आज राजधानी लेट है। अब राजधानी भी, बूढ़े आदमी ने पहली बार मुझे मुस्कुरा कर देखा। क्या माने हैं इसके? अब राजधानी भी, यानी राजधानी अमूमन लेट नहीं होती है, वक्त के ऊपर निकलती है।
और ज़्यादातर हमारी ट्रेनें वक्त से लेट चलती हैं, धीमे चलती हैं, वक्त से पीछे चलती हैं। तो राजधानी वक्त के ऊपर पहुंचने वाली ट्रेन है, लेकिन ये आज लेट थी। तो बूढ़ा मुस्कुरा दिया। मुसन्निफ ने कहा कि बाबा राजधानी लेट है। तो बूढ़ा मुस्कुराकर कहता है कि अब राजधानी भी लेट होने लग गई, उसको भी लेट होने की आदत हो गई। उसने पहली बार उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा था, इससे पहले उनकी बातचीत कभी भी नहीं हुई थी। बस वो मुसन्निफ बूढ़े को देखता था आते जाते, बूढ़े ने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और कभी ना उसकी तरफ देखा, सिर्फ अपनी ही कामों में वो हमेशा मसरूफ रहता था। उसकी मुस्कुराहट कुछ उससे भी ज़्यादा बूढ़ी मालूम होती थी। अब जब आमना सामना हुआ और बूढ़े ने मुस्कुराकर उसको देखा, तो पहली बार बूढ़े की मुस्कुराहट देखी तो मुसन्निफ कहते हैं कि बूढ़ा तो बूढ़ा था ही, उसकी मुस्कुराहट उससे ज़्यादा बूढ़ी मालूम हो रही थी। उसका हंसने का तरीका उससे ज़्यादा बूढ़ा मालूम हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे थका हुआ है, परेशानियों में मुब्तला है, कई तरह के गम इसने ज़िंदगी के अंदर झेले हैं। उसकी मुस्कुराहट से की वजह से आने वाली चेहरे की लकीरों से सब मालूम दे रहा था, सारी कहानी पता चल रही थी। अब मन में सोचने के बाद मुस्कुराहट के बारे में उसको जवाब देते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब राजधानी भी लेट होने लग गई। तो मुसन्निफ कहते हैं, होता है बाबा, ऐसा भी होता है। हमारी बात खत्म न हो पाई थी कि संपूर्ण क्रांति आ गई और उसे छोटे से स्टेशन पर खुदा मालूम क्यों रुक गई। बात कर ही रहे थे, इतनी देर में एक और ट्रेन का यहां पर नाम दिया गया है और उस ट्रेन का नाम है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। ये ट्रेन आ गई तो ये बातें कर रहे थे, तो ये ट्रेन आ गई तो ये फिर खामोश हो गए। ट्रेन की तरफ नजरें कर ली इन्होंने, क्योंकि संपूर्ण क्रांति भी एक फास्ट ट्रेन है, तेज रफ्तार ट्रेन है और ये उस फुलवारी स्टेशन पर नहीं रुकती थी। वहां उसका स्टेशन नहीं था, मुकाम नहीं था, रुकने की जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी आज रुकी थी। अब ये हैरत में है कि खुदा जाने ये ट्रेन क्यों रुक गई, रोज तो नहीं रुकती थी, आज क्यों रुकी है। अब बूढ़ा कहता है, इसे क्या हुआ जो यहां रुकी है, मतलब सवालिया अंदाज में वो रुक गया बोलते बोलते, और वो कहता है कि इसे क्या हुआ जो यहां, यानी यहां रुक गई, ये ट्रेन क्यों रुक गई यहां पर। संपूर्ण क्रांति कोई यहां थोड़ी रुकती है, वो तो आगे जाती है, लेकिन यहां रुक गई तो कुछ ना कुछ वजह जरूर है। अब मुसन्निफ जवाब देते हैं, आगे पटना जंक्शन पर प्लेटफॉर्म खाली ना होगा। जब किसी बड़े जंक्शन के ऊपर प्लेटफॉर्म खाली नहीं होता है तो आने वाली ट्रेन को उससे पहले वाले जंक्शन के ऊपर, पहले वाले छोटे स्टेशन के ऊपर रोक दिया जाता है कि जब जंक्शन के ऊपर जगह खाली हो जाए, उस ट्रेन को जहां रुकना है, जिस प्लेटफॉर्म पर रुकना है, वो प्लेटफॉर्म खाली हो जाए तो उसको छोटे स्टेशन से वहां बुला लिया जाता है। तो आरा पटना से पहले था, फुलवारी पटना से पहले था। फुलवारी के ऊपर वो ट्रेन रुक गई थी क्योंकि पटना के ऊपर जगह खाली नहीं थी। तो मुसन्निफ जवाब देते हैं कि आगे पटना जंक्शन पर प्लेटफॉर्म खाली ना होगा, इसलिए ये ट्रेन यहां पर रुक गई है। अब बूढ़ा मुसन्निफ की तरफ देख रहा है और उससे मुखातिब और कहता है, तुम्हें ट्रेनों की बहुत वाकफियत है। वो फिर मुस्कुराया। इस बार उसकी मुस्कुराहट और आवाज़ अच्छी लगी। बूढ़ा उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें इन ट्रेनियों से बहुत वाकफियत है, यानी आप ट्रेनों के बारे में बहुत मालूमात रखते हो, वाकिफ़ हो इनके आने जाने से, रुकने से, कि कब कौन सी ट्रेन आती है, कब रुकती है, कौन सी किस वजह से रुक रही है। इसका मतलब है आप बहुत अच्छी मालूमात रखते हो। उनकी तरफ देखा और बूढ़ा फिर मुस्कुराया। मुसन्निफ कहते हैं कि इस बार मुझे बूढ़े की आवाज़ भी अच्छी लगी और बूढ़े की मुस्कुराहट भी अच्छी लगी, क्योंकि अब वो पहली मुस्कुराहट नहीं रही। अब दोनों एक दूसरे से वाकिफ़ हो गए हैं, एक दूसरे को जान गए हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो अब वो जान पहचान वाली मुस्कुराहट हो गई, वो जानकारी वाली मुस्कुराहट हो गई। तो अब वो मुस्कुराहट जानी पहचानी हो गई, वो खुशगवार हो गई। मुसन्निफ जवाब देते हैं हंसते हुए, बहुत तो नहीं बाबा, बस थोड़ी सी काम चलाऊ मालूमात रखता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं रखता बाबा, बस काम चलाऊ मालूमात है कि रोज़ आता हूँ यहाँ पर तो पता है कि कौन सी ट्रेन किस वक्त के ऊपर गुजरेगी, किस जगह के ऊपर उसको आना चाहिए, कहाँ से वो निकलती है और रुक गई तो उसकी वजूहात क्या है। इतनी सी मालूमात है, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता। मैं भी उस बेंच पर बैठ गया, बूढ़े वाली बेंच के ऊपर। ये भी बूढ़े के साथ ही अब बैठ गए हैं, दोनों एक ही बेंच के ऊपर आ गए। संपूर्ण क्रांति के मुसाफिरों ने आइसक्रीम, पान, सिगरेट और नाश्ते की कचौरियों वालों को खूब नवाजा। ट्रेन रुक गई स्टेशन के ऊपर।
तो जो मुसाफिर होते हैं उन्होंने ख़रीदारी शुरू कर दी। अब खूब नवाजा, यानी खूब जम के ख़रीदारी की। किसी ने आइसक्रीम खाई, किसी ने कचौरियाँ खाई, कोई सिगरेट पीने वाले थे तो वो सिगरेट पी रहे थे, कुछ और ख़रीदारी करने वाले थे स्टेशन के ऊपर। सब ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ख़रीदारी की। अब वो जो छोटा सा स्टेशन है, फुलवारी स्टेशन है, जहाँ बड़ी ट्रेनें नहीं रुकती हैं, बड़े ख़रीदारी करने वाले नहीं आते हैं, उस स्टेशन के मालामाल हो गए। उस वक्त उनको खूब नवाजा गया। वो ज़ईफ़ आदमी मुस्कुराता रहा और मैं उसे गौर से देखता रहा। अब ज़ईफ़ आदमी उनको देख रहा था, ख़रीदारी करने वालों को, वो मुस्कुरा रहा था और मुसन्निफ़ कहते हैं कि मैं उसे गौर से देखता रहा। उसके सफ़ेद बालों में अब तक लहरें बाकी थीं। घने सर के बाल बच्चों जैसे उसके बेदाग चेहरे पर उसके सांवले पसे मंज़र में अच्छे लग रहे थे। उसका चेहरा मोहरा नाक नक्श देख रहे हैं तो बता रहे हैं कि बूढ़ा जवानी के अंदर बड़ा खूबसूरत नौजवान होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। और वो कहते हैं कि उसके अभी भी बच्चे जैसे चेहरे के ऊपर सफ़ेद बाल, सांवले चेहरे के ऊपर खूबसूरत लग रहे हैं, खूबसूरत पसे मंज़र बना रहे हैं। मैंने सोचा ये शख्स खूबसूरत रहा होगा। और बूढ़ा उसको देखकर कहता है, क्या सोचते हो बेटा? उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर पूछा। सोच रहा था बाबा कि आप किसके लिए आते हैं। सोच तो कुछ और रहा था। वो सोच रहा था कि बूढ़ा जवानी में खूबसूरत होगा। और बूढ़े ने पूछा कि बेटा क्या सोच रहे हो? तो उन्होंने अपनी बात को बदलते हुए ये पूछा कि मैं सोच रहा था बाबा कि मैं आपको रोज़ यहाँ पर देखता हूँ, आप यहाँ पर आते हैं, ट्रेन का इंतज़ार करते हैं, पान वाले से कुछ सवालात करते हैं और उसके बाद मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप रोज़ रोज़ इसी बेंच पर आकर क्यों बैठते हैं, उसी तरफ आपकी निगाहें क्यों रहती हैं, कोई ट्रेन नहीं रुकती, कोई आता नहीं है, तो आप किसके इंतज़ार के अंदर हो? ये सवाल उनके ऊपर दाग दिए जाते हैं। बूढ़ा कहता है, मैं? मुसन्निफ़ का जवाब, हाँ, मैं अपने आप के लिए आता हूँ। वो ठंडी आवाज़ में बोला, ठंडी आवाज़ यानी सुकून लेते हुए, सुकून के साथ, मैं अपने आप के लिए आता हूँ। पूछ रहा कि आप क्यों आते हो? तो उसने पूछा कि मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं? बोले हाँ। बोले मैं अपने आप के लिए आता हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं है, अपने सुकून के लिए आता हूँ। मुसन्निफ़ कहते हैं, मैं समझा नहीं। एक वक्त ऐसा भी आता है बेटा, समझ लोगे जब तुम्हारा ऐसा वक्त कभी आएगा। बूढ़ा उसको अलग अंदाज में जवाब देता है। मुसन्निफ़ कहता है कि आपने कहा कि मैं अपने लिए आता हूँ, मैं समझा नहीं। बूढ़ा कहता है कि एक वक्त ज़िंदगी में ऐसा भी आता है कि इंसान बग़ैर इंतज़ार करे किसी के इंतज़ार में बैठ जाता है, किसी की राह देखता है, कहीं जाने का मुंतज़िर बन जाता है। अभी तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा वक्त नहीं आया है, कभी आएगा तो तुम भी पहचान जाओगे, तुम भी समझ जाओगे। अभी तुम्हारी ज़िंदगी को आगे बढ़ने दो, आगे वक्त आने दो। मैं तो जीवन का तीर्थ यात्री हूँ, लेकिन शायद जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच नहीं पाया। शायद रास्ता भटक गया, लेकिन अंतरात्मा वही है, यात्री की अंतरात्मा। बूढ़ा कहता है कि मैं अपने सुकून के लिए, अपने इत्मीनान के लिए यहाँ पर आता हूँ। मैं जीवन का तीर्थ यात्री हूँ। तीर्थ यात्री किसी मुक़द्दस मुकाम की ज़ियारत के लिए जाने वाला। मुक़द्दस मुकाम को तीर्थ कहते हैं और उसकी ज़ियारत या उसकी यात्रा करना, उसका सफ़र करना तीर्थ यात्रा कहलाता है। तो ये कहते हैं कि मैं जीवन का तीर्थ यात्री हूँ। मैं जीवन के अंदर मैं मुक़द्दस जगहों के ऊपर जाना चाहता हूँ, मुक़द्दस सफ़र करना चाहता हूँ। अपनी ज़िंदगी के सफ़र के ऊपर मैं निकला हुआ हूँ, लेकिन मैं अपनी मंजिल के ऊपर नहीं पहुँच पा रहा हूँ। जहाँ मुझे जाना था, जो मेरी मंजिल थी, जो मेरा मुकाम था, मैं उससे भटक गया हूँ। दुनिया की जिम्मेदारियों ने मुझे अपने मुकाम से भटका दिया है। जो मैं बनना चाहता था वो मैं नहीं बन पाया हूँ। जिस मुकाम के ऊपर मुझे होना चाहता था मैं वहाँ नहीं हो पाया हूँ, भटक गया हूँ। तो इसलिए आज तक भटक रहा हूँ और अपने सफ़र को पूरा करने के लिए यहाँ मैं किसी ट्रेन का, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से मेरा सफ़र पूरा हो जाए। लेकिन ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती। ज़िंदगी एक बार ही कुछ बनने का मौका देती है और उसके बाद अगर हम रास्ता छोड़ दें, रास्ते से भटक जाएं, तो फिर ज़िंदगी हमें बार बार मौके नहीं देती, बार बार आगे बढ़ने की ताकत ज़िंदगी हमें नहीं देती है। बाबा फिर भी मैं समझा नहीं। मुसन्निफ़ कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं। तुम कह रहे हो कि तुम जीवन के मुसाफिर हो, ज़िंदगी के मुसाफिर हो, तीर्थ यात्री हो और अंतरात्मा से आप आज भी यात्री हो। अंतरात्मा यानी ज़मीर, रूह, बातिन, जो हम खुद हैं अंदर से। वो कहते हैं कि मैं अंदर से आज भी यात्री हूँ
और अपनी यात्रा पूरी करना चाहता हूं, अपना सफ़र पूरा करना चाहता हूं, लेकिन वो सफ़र पूरा नहीं कर पा रहा हूं। अब सफ़र बच्चों वो ज़ाहिरी सफ़र नहीं है, वो ज़ाहिरी सफ़र जो आपको नज़र आ रहा है ट्रेन का सफ़र, ये उसकी बात नहीं कर रहे। ये वहाँ तो अलामती अंदाज में जाते हैं, अलामती अंदाज में खड़े होते हैं, बाकी सफ़र तो कुछ और है। सफ़र इनकी ज़िंदगी का सफ़र है। अपनी ज़िंदगी की मजबूरियों की वजह से, अपनी ज़िंदगी की लाचारियों की वजह से ये अपने चाहे गए मुकाम के ऊपर नहीं पहुँच पाए हैं, अपनी हसरतें पूरी नहीं कर पाए हैं, अपनी तमन्नाएं, अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाए हैं। तो अब उन ख्वाहिशात को अपने सिर्फ नज़रिए के ज़रिए पूरा करना चाहते हैं, वहाँ बैठ कर दिल का सुकून लेते हैं और उस सुकून के ज़रिए अपनी ख्वाहिशात को ये पूरा करना चाहते हैं। तो इसीलिए अपने आप को ये जीवन का तीर्थ यात्री कह रहे हैं कि मैं ज़िंदगी का तीर्थ यात्री हूँ और अंतरात्मा से मैं आज भी यात्री हूँ, मेरी यात्री की अंतरात्मा ही मुझे यहाँ लेकर आती है। लेकिन मुसन्निफ़ को ये बात समझ में नहीं आती। वो कहते हैं कि बाबा मैं कुछ समझा नहीं। अब ज़ईफ़ इंसान का जवाब सुनिए आप। तुमने ज़िंदगी कहाँ देखी है बेटा, तुम क्या समझ पाओगे, ये बातें समझाने की नहीं। अब वो उससे थोड़े तंजील अंदाज में बात कर रहा है, तंज़ी अंदाज में बात कर रहा है, तंज कर रहा है उसके ऊपर। वो कहता है कि तुमने कहा कि तुम समझे नहीं, तो अभी तुमने ज़िंदगी देखी कहाँ है बेटा, अभी तुम्हारे ऊपर गुजरी ही कहाँ है, अभी परेशानियों का सामना ही कहाँ से हुआ है तुम्हारा, अभी तुमने ज़िंदगी के अंदर दुख दर्द देखे ही कहाँ हैं, परेशानियाँ कहाँ झेली हैं। जब वक्त पड़ेगा तब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा और तुम मेरी सारी की सारी बातें समझ जाओगे। ये बातें तुम्हें समझाने की नहीं है, अभी समझाऊंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। जब वक्त पड़ेगा, वक्त तुम्हें ये बातें अपने आप समझा देगा। नहीं, खूब देखी है मैंने ज़िंदगी, इस जीवन की महाभारत में बड़ा संघर्ष रहा है, मैंने ताकत भरी आवाज़ में कहा। अब मुसन्निफ़ उस बूढ़े को जवाब दे रहे हैं। बूढ़ा कह रहा है कि तुमने ज़िंदगी देखी कहाँ है, किस अंदाज में तुम्हारी ज़िंदगी गुजर हुई है, तुम्हें पता ही नहीं कि दुख दर्द क्या होते हैं, मुसीबत क्या होती है, दुनिया की सच्चाइयाँ क्या होती हैं, आपके बनते हुए काम जब बिगड़ जाते हैं तो किस तरह की कैफियत होती है। अभी तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, अभी तुम कुछ नहीं जानते। जब तुम्हारे सामने ये चीज़ें आएंगी, इस तरह के हालात पैदा होंगे, तब तुम ज़िंदगी की सच्चाई को समझ पाओगे। तो मुसन्निफ़ कहता है कि नहीं बाबा, मेरी ज़िंदगी में भी खूब संघर्ष रहे हैं, खूब जुस्तजू की है मैंने, खूब कोशिश की है, खूब कांटों भरा रास्ता मेरा भी रहा है, मैं सब समझूंगा। और उसने ताकत भरी आवाज़ में कहा, यानी बूढ़े की आवाज़ दबाने के लिए कि मैं ज़ोर से बोलूँगा, ताकत से बोलूँगा तो बूढ़े के ऊपर मेरा असर होगा और वो मेरी बात मान जाएगा। लेकिन वो बूढ़ा उसकी बात नहीं मानने वाला था। बेटा, तुमने तपती दोपहर में चटियल सड़क के किनारे साइकिल का पंचर बनवाया है कभी? बूढ़े ने सवाल दाग दिया। वो कहता है कि नहीं बाबा, मैं सब जानता हूँ, मेरी ज़िंदगी परेशानियों से गुजरी है, मैंने भी दुख दर्द सहे हैं, मुसीबतें सही हैं, परेशानियां मैंने बर्दाश्त की हैं, मैं सब दुख दर्द समझता हूं। आप बताइए कि क्यों आते हैं यहाँ पर, सारी बातें छोड़िए आप, मैं ज़िंदगी की परेशानियों को समझता हूं। तो अब जैसे ही इसने ये बात बोली, बूढ़े आदमी ने, ज़ईफ़ आदमी ने एक सवाल उसके ऊपर दागा और पूछता है, बेटा तुमने तपती दोपहर में चटियल सड़क के किनारे साइकिल का पंक्चर बनाया है कभी? चटियल सड़क जहां कोई साया नहीं हो, दूर दूर तक दरख्त नहीं हो, सूरज सर के ऊपर तप रहा हो, गर्मी के अंदर है, और उस जगह के ऊपर क्या तुमने कभी पंचर बनवाया है? कभी बनवाते तो तुम्हें पता चल जाता कि ज़िंदगी कैसे गुजर बसर होती है, ज़िंदगी में कितनी सख्तियां हैं। तुम ठहरे मोटर कार में चलने वाले, तुम ठहरे सायादार गाड़ियों में चलने वाले, तुम्हें साइकिल का पंचर बदलवाने वाले का, धूपती धूप के अंदर पंचर बदलने वाले का दुख कैसे पता चलेगा, उसका दर्द तुम कैसे समझोगे? बाबा बात दरअसल ये है, मैं बूढ़े के इस अचानक हमले से गड़बड़ा सा गया। जैसे ही बूढ़े ने हमला किया, पूछा कि तुमने कभी तपती धूप के अंदर बगैर साए की सड़क के ऊपर कभी साइकिल का पंचर बनवाया है? तो इस सवाल का जवाब देने के अंदर वो कहते हैं कि मैं हड़बड़ा गया, समझ नहीं पाया कि क्या जवाब दूं। वो कहता है, बाबा बात दरअसल ये है, और वो फिर खामोश हो जाता है। बाबा ने फिर एक और सवाल उसके ऊपर छोड़ दिया, फिर उसको बता रहा है, और वो कहता है, तुम मुझको समझ ही नहीं सकते, तुम्हारे अंदर वो हौसला ही नहीं है, वो हिम्मत ही नहीं है, तुम्हारे अंदर वो फहम ही नहीं है कि तुम मुझको समझ पाओ, तुम मुझे नहीं समझ सकते, तुम्हारे पास कुछ छूट जाने की यादें नहीं हैं, बिछड़े हुए चेहरों की रेखाओं में तुम्हारी आंखों में नहीं है। यानी कभी तुम अपने लोगों से बिछड़े नहीं हो, कभी कमाई के लिए तुम्हें अपना घर छोड़ना नहीं पड़ा है,
कभी अपने लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए तुम घर से बाहर नहीं निकले हो। सारा कुछ तुम्हें बना बनाया मिल गया है, सब कुछ तुम्हें तैयार मिल गया है, तुम्हें जुस्तजू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तुम्हें लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ तुम्हें तैयार मिल गया है, सब कुछ तुम्हें बना बनाया मिल गया है, तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम मुझे समझ सकते, तुम नहीं समझ पाओगे। तुमने लालटेन के शीशे को राख से साफ करके गर्म तपती हुई ज़मीन पर जूट का बोरा बिछाकर बैठे हुए और लेटे हुए नींद को ना जानने वाली आंखों से स्लेट पर चक्रवर्ती के हिसाब नहीं लगाए हैं। चक्रवर्ती कंपाउंड ब्याज, इंटरेस्ट। तो ये कहते हैं तुमने रातों को जाग कर लालटेन के साफ करके, उसकी राख को साफ करके, उसकी रोशनी के अंदर जूट के फर्श के ऊपर, जूट के बिछौने के ऊपर लेटकर अपने ब्याज का हिसाब नहीं लगाया है, अपने कर्जों को नहीं जोड़ा है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कर्ज नहीं था। तुम्हारे पास लाइटें थीं, तुम्हारे पास नरम गद्देदार बिछौने थे, तुम्हारे पास आराम की जिंदगी थी, और तुम उस जिंदगी गुजारने वाले के दर्द को नहीं समझ सकते। उसकी जिंदगी कैसे गुजर बसर हुई है, कितनी नामहरूमियों के अंदर उसकी जिंदगी गुजर बसर हुई है, कैसे समझ पाओगे? क्या तुम जूते पहनकर चलने वाले और नंगे पैर चलने वाले, तपती धूप में नंगे पैर चलने वाले के दर्द को बराबर मान सकते हो? एक को सिर्फ धूप आ रही है वो बुरी लग रही है, और दूसरा उसी धूप के अंदर नंगे पांव सूखी जमीन के ऊपर चल रहा है, कैसे समझ पाओगे? बूढ़ा उसको मना करता है कि तुम जिंदगी की सच्चाइयां नहीं जान सकते, तुम्हें नहीं पता जिंदगी कितनी सख्त है, इसकी सच्चाइयां तुम्हें मालूम नहीं है। लालटेन के टूटे शीशे को पुराने पोस्ट कार्ड से चिपकाकर जोड़ने का कष्ट भी नहीं झेला होगा तुमने। जब घर में लालटेन टूट जाती थी पुराने ज़माने के अंदर, तो उसके साइड के अंदर पुराना पोस्ट कार्ड लगा देते थे, ताकि उस लालटेन का जो घर होता है, कांच का जो घर होता है, उसको दोबारा नहीं खरीदना पड़े। जब रोटी के लिए रुपया नसीब नहीं होता था, रोटी दो वक्त के ऊपर मैसर नहीं होती थी, तो ये लालटेन वगैरह जैसी चीज़ें तो फिजूल खर्च के अंदर आती थी। इस तरह की ज़िंदगी, फाकों की ज़िंदगी गुजर बसर हुई थी बचपन के अंदर इनकी। तो बता रहे हैं कि वो दर्द जो मैंने झेला है, वो दुख दर्द और तकलीफ़ें जो मैंने सही हैं, तुम नहीं पहचान पाओगे, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम कहते हो कि तुमने जीवन में संघर्ष किया है, लेकिन क्या तुमने ऐसा संघर्ष किया है जो ये बताया जा रहा है? नंगे पैर तपती धूप के अंदर साइकिल का पंचर बनवा रहे हैं, क्या तुमने कभी पंचर बनवाया है? रातों को जाग जाग के ऊपर अपने ऊपर कर्ज का बोझ जो हो चुका है, उसमें कितना ब्याज बढ़ गया है, क्या तुमने वो ब्याज का हिसाब लगाया है? लालटेन के अंदर अंधेरा छा गया है, सफाई बरसों से नहीं हुई, उसकी सफाई करके क्या तुमने उसके अंदर कभी मुताला किया है, पढ़ाई की है उसके अंदर तुमने? तो उनसे बराबरी कैसे कर पाओगे? उन लोगों ने जो परेशानियां झेली हैं उनकी बराबरी कैसे कर पाओगे? ज़ईफ आदमी बता रहे हैं। लंबी सांस लेते हुए बूढ़े ने लम्हे भर को रुका। बूढ़े ने जब ये बात बता रहा था तो वो गुस्से के अंदर उसको सारी बातें बताई, सारी सच्चाइयां बताई, और बताया कि तुम ये नहीं समझ पाओगे। मैं कुछ कहने वाला था कि वो फिर बोलने लगा। अब बूढ़ा जब रुका, सांस ली, तो मुसन्निफ कहते हैं कि मैं कुछ कहने वाला था, मैं बात करने वाला था, बताने वाला था कि मेरी ज़िंदगी में भी दुख दर्द गम रहे हैं, मुसीबतें रही हैं, लेकिन उससे पहले ही बूढ़े ने फिर बोलना शुरू कर दिया। और वो कहता है, तुमने मासूम बेगरज बेरिया लोगों को नहीं देखा। बेरिया यानी बेलोस, जिसमें कोई तरह का खोट ना हो, जिसमें किसी तरह का कोई मतलब नहीं हो, ईमानदार, सच्चे, रहमदिल, नरम दिल। बोल रहा है तुमने ऐसे लोग देखे ही नहीं, तुमने मासूम नहीं देखे, बेगरज बेरिया लोगों को नहीं देखा। वो लोग थे जो एक दूसरे के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते थे, एक दूसरे की आहों को अपनी आहें समझते थे, दूसरे की भूख को अपनी भूख समझते थे, दूसरे की प्यास को अपनी प्यास समझते थे। उसकी परेशानियों को इस तरह से दूर करने में लग जाते थे पुराने ज़माने के लोग, जिस तरह से हमारी खुद की परेशानी को हल करने में हम लग जाते हैं। दूर दूर के लोग, पूरे मोहल्ले के लोग, पूरे गांव के लोग एक आदमी के दुख के अंदर इस तरह से शरीक हो जाते थे कि जैसे वो उन सब का ज़ाती दुख हो, इस तरह से उसके दुख को लागते थे। तो उन लोगों को, उन पुराने ज़माने के लोगों को मुसन्निफ कह रहे हैं कि तुमने वो मासूम लोग देखे ही नहीं,
वो शरीफ लोग देखे ही नहीं, वो बेगरज लोग तुमने देखे ही नहीं, वो बेरिया लोग तुमने देखे ही नहीं। तुम तो मतलबी लोगों की दुनिया में बस रहे हो, मतलबी लोगों की दुनिया में रह रहे हो, जहां बात बात के ऊपर मतलब निकल जाता है, बात बात के ऊपर गरज निकालने जाती है। कोई किसी से अगर बीमार का हाल पूछने जा रहा है तो वो भी इसलिए जा रहा है कि वो मुझसे ये ना कह दे कि मेरी बीमारी के अंदर तुम मेरा हाल पूछने नहीं आए। कोई किसी को कुछ दे भी रहा है तो ये सोच के दे रहा है कि उसके दौलत से नहीं देने से खुदा नाराज नहीं हो जाए। हर चीज में मतलब है। लोग इबादत भी कर रहे हैं तो इस इबादत में कर रहे हैं कि हम जन्नत मिलेगी, हमें जन्नत के लिए इबादत कर रहे हैं। एक दूसरे की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे, एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए, जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए काम नहीं कर रहे। आजकल के दौर में इंसानों की हर काम में कुछ ना कुछ मतलब है, हर चीज में गरज है, हर बात में गरज है। यहाँ दोस्ती भी गरज के लिए हो रही है, यहाँ पर दुश्मनी भी गरज के लिए हो रही है, यहाँ पर किसी के साथ मतलब के लिए बैठा जा रहा है, किसी से दूरी बनाई जा रही है तो मतलब के लिए बनाई जा रही है। हर चीज़ के लिए रियाकारी हो रही है, हर चीज़ के लिए खुदगर्जी हो रही है, हर चीज़ के लिए बेईमानी हो रही है। कहाँ तक बचेंगे, कहाँ तक रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आता कि हम किस दुनिया के अंदर सफ़र कर रहे हैं, किस दुनिया में ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। तो बूढ़ा कहता है कि तुमने वो मासूम बेगरज बेदिया दुनिया बेरिया लोग देखे ही नहीं हैं, वो तो गुजर चुके हैं, ख़त्म हो गए हैं पुराने ज़माने के अंदर ही। बिजली आने से पहले की शांति कभी नहीं देखी। जब बिजली नहीं थी तब घरों में कितना सुकून था, शांति थी, ना कोई टीवी था, ना कोई फ्रिज था, ना कोई एसी था, फिर भी लोग सुकून से रहते थे, आराम से रहते थे, अच्छी तरह ज़िंदगी गुजर बसर हो रही थी। वक्त के ऊपर सोते थे, वक्त के ऊपर उठते थे, सारे काम उनके तरतीब के साथ, सुकून के साथ हो रहे थे। ज़िंदगी में भागा दौड़ी नहीं थी। उस ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं कि बिजली के आने से पहले जो शांति थी वो शांति तुमने नहीं देखी है, वो सुकून तुमने नहीं देखा है। फिर तुमने ज़िंदगी में क्या देखा? तुम अपने आप को आलिम कहते हो, जब तुमने वो सुकून और शांति ही नहीं देखी, वो मासूम लोग ही नहीं देखे, तो फिर तुम किस बात के आलिम हुए, किस बात के जानकार हुए? तुम तो बेबीलोनियन जिला वतनों जैसी ज़िंदगी गुजारते हो और दिल की दुनिया के शरणार्थी हो। बेबीलोनियन है बच्चों, बेबीलोन का रहने वाला। बेबीलोन पुराने ज़माने का एक शहर था जो बाद में बर्बाद हो गया था, ख़त्म हो गया था, और जिला वतन होते हैं, अपने वतन से निकाला गया। तो कुछ बदकारियों की बदौलत, बुरे कामों की बदौलत बेबीलोन शहर से लोगों को निकाल दिया जाता था, जिला वतन कर दिया जाता था, और फिर वो एक खाना बदोश की ज़िंदगी गुजर करते थे। जहाँ मिल गया, जहाँ खा लिया, जहाँ रह लिया, जैसे तैसे करके उनकी ज़िंदगी गुजर बसर करती थी। उन्हें दूसरे लोगों से कोई मतलब नहीं था, सारे काम वो खुद के लिए ही करते थे और अपने आप के ऊपर ही सारे खर्चे वो बेबीलोनियन के जिला वतन किया करते थे। तो ये कह रहे हैं मुसन्निफ कि तुम उन बेबीलोनियन के जिला वतनों की जैसी ज़िंदगी गुजर बसर करते हो और तुम दिल की दुनिया के शरणार्थी हो। दिल की दुनिया यानी तुम अपने दिल के अंदर ही मुक़य्यद हो, दिल के अंदर ही तुमने बसेरा कर रहा है। हर चीज़ तुम वो करते हो जो तुम्हारे दिल को सुकून दे, जो तुम्हें आराम दे, उसी चीज़ से तुम्हें मतलब है। किसी दूसरे के सुख से आपको मतलब नहीं है, किसी दूसरे के चैन से आपको मतलब नहीं है। बहुत गहरी बातें बच्चों यहाँ पर बताई जा रही हैं, बहुत गहराई के साथ इस अफसाने के अंदर बताई जा रही हैं। उसको खांसी आ गई, लेकिन वो उसी खांसी में बोलता गया। सारी बातें बताते बताते बूढ़ा गुस्से के अंदर तेज आवाज में बातें करता जा रहा है। उसको खांसी आ गई, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका, बोलता चला जा रहा है, बोलता चला जा रहा है, और सारी सच्चाइयां, सारी खामियां इस दुनिया की जाहिर करता जा रहा है, बताता चला जा रहा है। वो कहता है, तुमने आसाब ज़दा जिंदगियां गुजारी हैं। आसाब ज़दा के माने हैं बच्चों, जिसके आसाब कमज़ोर हों, आसाबी मरीज़। आसाबी मरीज़ कहते हैं बच्चों, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर से हराम मगज़ निकल रहा है, और हराम मगज़ की जो नसें हैं, सफ़ेद नसें होती हैं, सख्त नसें होती हैं, उन्हें आसाब कहा जाता है। और आसाब का कोई मरीज़ हो जाता है तो उसके हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं, थकान जल्दी हो जाती है, कमर झुकने लग जाती है, कुछ भी काम करता है तो हाथ पैर लरजने लगते हैं, टांगें कमज़ोर हो जाती हैं। इसे कमज़ोरी को आसाब ज़दा मरीज़ कहते हैं। तो ये कह रहा है कि तुमने आसाब ज़दा ज़िंदगी गुजारी हैं, यानी तुम्हारी ज़िंदगी में मेहनत और मशक्क़त नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी में बीमारियां हैं। ज़रा सा कुछ काम करवा लो आपसे तो अभी थक जाओगे, ज़रा सा ज़्यादा आपसे पढ़ाई करवा लो तो आपके सर में दर्द हो जाता है, आपकी आंखों में दर्द होने लग जाता है,
कोई भारी चीज़ आपने उठा ली तो आपके हाथ पैर लरजने लग जाते हैं। कुछ बड़ा हादसा आपके सामने हो गया तो आपके हाथ पैर लरजने लग जाते हैं। इस ज़िंदगी को वो कह रहे हैं कि तुमने बीमारियों वाली ज़िंदगी गुजारी है, आसाब ज़दा ज़िंदगी गुजारी है। तुम्हें पुराने ज़माने के अंदर किस तरह से लोग रहते थे, कितना वज़न उठाते थे, किस तरह से भागा दौड़ी करते थे, कितनी मेहनत और मशक्क़त करते थे, तुमने देखा ही नहीं, तुमने उनकी ज़िंदगी को समझा ही नहीं, तुम नहीं समझ पाओगे। तुम्हें क्या पता आदमी क्या होता है, दूर से आने वाली हवाओं की खुशबू क्या होती है, इंतज़ार क्या होता है। तुम तो महसूस करने और गुनगुनाने की फुर्सत भी नहीं है। तुम इंसानों को भूल चुके हो, तुम्हें पता ही नहीं कि आदमी क्या होता है, आदमी की क्या हैसियत होती है, आदमी का क्या वक़ार होता है। सब कुछ भुला दिया है तुमने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी तरक्की के रास्ते के अंदर जो जो आता गया सबको तुमने पीछे छोड़ दिया है। तुम्हें इंसान की एहसास ही नहीं है कि इंसान आपके पास है। दूर से आने वाले हवाओं की खुशबू क्या होती है, इंतज़ार क्या होता है। जब कोई किसी के इंतज़ार में होता है तो क्या कैफियत होती है। सर्द मौसम के अंदर या बारिश के मौसम में जो खुशबू आती हैं, दूर से खुशबू आती हैं, उन खुशबुओं का तुमने कभी एहसास ही नहीं लिया। उन खुशबुओं के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, जानते ही नहीं हो तुम। इस दुनिया में सारी चीज़ें तुमने अपने हिसाब से तय कर ली हैं। जो सच्चाइयाँ हैं वो सारी की सारी तुम पीछे छोड़ आए हो। तुम्हें तो महसूस करने और गुनगुनाने की फुर्सत भी नहीं है, और तुम अपने कामों के अंदर इतने मसरूफ़ हो गए हो, इतने बिजी हो गए हो अपने दुनियावी कामों के अंदर कि अब तुम्हें कुछ गुनगुनाने की फुर्सत भी नहीं है कि जब अच्छा मौसम होता है तो किस तरह नगमे हमारे मुंह से नगमे फूट पड़ते हैं, निकल जाते हैं। तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। तुम इस दुनिया को अपने हिसाब से बना बैठे हो, अपने हिसाब से जमा बैठे हो, लेकिन जो अच्छाइयाँ थी, जो ऐश और इशरत थी, जो मज़े थे, वो सारे के सारे तुम पीछे छोड़ आए हो। यहाँ पर तुम एक मशीन के जैसे हो गए हो। जिस तरह से मशीन में हरकत दी जाती है और मशीन काम करती है और काम ख़त्म करने के बाद वापस दोबारा नए काम की तरफ लग जाती है, तुम्हारी ज़िंदगी भी ऐसी ही हो गई है। मशीन की तरह तुम्हारी ज़िंदगी गुजर बसर हो रही है। दुनिया सबका खून पी जाती है, मैंने कहना चाहा लेकिन अल्फाज मेरे दिल ही में रह गए। मुसन्निफ़ कहता है, बातें सुन रहा है खड़ा हुआ बाबा की, बहुत सारी बातें कह दी, बहुत गहराइयों वाली बातें कह दी और सच्ची बातें भी कही हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ बनावटी बातें कही हो, कुछ झूठ कही हो। हर बात हक कही है, हर बात सच कही है। सारी बातें सुनने के बाद मुसन्निफ़ कहते हैं कि मैंने मन ही मन कहना चाहा कि बाबा, दुनिया सबका खून पी जाती है। यानी तुम ये सोच रहे हो कि दुनिया ने तुम्हें ही सख्तियाँ दी हैं, तुम्हें ही परेशान किया है, हमें परेशान नहीं किया है, हमें दुख दर्द और तकलीफ़ें नहीं दी हैं, तो आपका सोचना गलत है। दुनिया सबका खून पीती है, जैसे खून इसने आपका पिया है। जितनी दुख दर्द और तकलीफ़ें इस दुनिया ने आपको दी हैं, उतनी ही दुख दर्द और तकलीफ़ें हमें भी दी हैं। हमें भी इस दुनिया ने परेशान किया है, हमें भी इस दुनिया ने तड़पाया है। ये बात वो कहना चाहते थे, ज़ईफ़ से कहना चाहते थे, लेकिन उनके मुंह से निकला ही नहीं। मुंह के अंदर ही, अपनी ज़बान के अंदर ही वो बात उनकी रह गई। बेटा, ऐसा तुम्हारे साथ कभी हुआ है कि पानी कोई दूसरा पिए और प्यास तुम्हारी मिट जाए? ऐसा हुआ है कभी आपके साथ कि पानी कोई दूसरा पिए और प्यास तुम्हारी मिट जाए? क्योंकि हम मोहब्बत को ख़त्म कर बैठे हैं, हम इंसान को भुला बैठे हैं, इंसानियत को भुला बैठे हैं। हम अपने पड़ोसियों को, अपने भाइयों को उनका हक देना भूल गए हैं। अगर मोहब्बत होती, हमारा पड़ोसी भूखा सो रहा है, हमें कोई एहसास नहीं है, हमें कोई दुख दर्द नहीं है, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, हम आराम से हैं। लेकिन अगर मोहब्बत होती तो हमारा पड़ोसी भूखा होता तो हमारा खाना नीचे नहीं उतरता, हम भी भूखे रहते। और हमारा पड़ोसी अगर पेट भर के खाना खा लेता, हमारा दोस्त अगर पेट भर के खाना खा लेता, वो पेट भर के पानी पी लेता, तो हमारी प्यास खुद ब खुद बुझ जाती, खुद ब खुद हमारी प्यास ख़त्म हो जाती। हमने वो हालात बनाए ही नहीं है। हम तो अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को अपना दुश्मन बनाए हुए बैठे हैं। हमारे अंदर वो कैफियत ही नहीं है। बूढ़ा कहता है कि तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि पानी कोई और पिए और प्यास तुम्हारी बुझ जाए? क्योंकि बूढ़ा जिस ज़माने की बात कर रहा है, जिन मासूम लोगों की बात अभी की थी, उनकी ज़िंदगी में ऐसा ही था। इतनी ही मोहब्बत थी कि अगर एक शख्स पानी पिए तो दूसरे की प्यास बुझ जाती थी, एक शख्स खाना खा ले तो दूसरे का भूख मिट जाती थी, एक शख्स अगर खुश हो जाए तो दूसरा उसे देखकर खुश हो जाता था। लेकिन आज की दुनिया में ऐसा नहीं है।
आज की दुनिया में ये चाहते हैं कि हम खाना खा रहे हैं पेट भर के, लेकिन सामने वाले को भूखा मार दिया जाए, उसका रोजी छीन लिया जाए, उसका रोजगार छीन लिया जाए। हम पानी पी रहे हैं, अपनी प्यास बुझा रहे हैं, लेकिन सामने वाले की प्यास को और जला दिया जाए, उसका पानी भी छीन लिया जाए, उसका हिस्से का पानी भी हम पी जाएं, उसकी खुशियां भी हम अपने हिस्से के अंदर डाल लें। इस तरह का माहौल बना दिया गया है, इस तरह का मुआशरा बना दिया गया है। लेकिन उस ज़माने के अंदर, पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। बूढ़ा कहता है कि एक शख्स खाता था तो दूसरा का पेट भर जाता था, एक शख्स पानी पीता था तो दूसरे का प्यास उस पानी की, उसकी खुशी से भर जाती थी। एक की खुशी में सारे खुश होते थे, सभी मिलजुल के रहते थे, राज़ी खुशी ज़िंदगी गुजर बसर करते थे। तो उसी दौर का सवाल बूढ़ा मुसन्निफ से करता है और कहता है कि बेटा, ऐसा तुम्हारे साथ कभी हुआ है कि पानी कोई दूसरा पिए और प्यास तुम्हारी मिट जाए? मुसन्निफ जवाब देता है, नहीं, ऐसा कभी होता भी है क्या? मैंने कुछ चिढ़कर कहा। मुसन्निफ कह रहे हैं कि मैं चिढ़ गया उससे। वो कहते हैं कि कोई पानी पिए और प्यास तुम्हारी बुझ जाए, ऐसा कोई हो सकता है क्या? तो चिढ़कर कहते हैं कि नहीं, ऐसा होता है कि कभी? ऐसा हो ही नहीं सकता कि पानी कोई पिए। अब ऐसा क्यों पता नहीं है? क्योंकि ज़िंदगी की सच्चाइयाँ पता नहीं है। अगर सच्चाइयाँ पता होती तो ये वो जवाब नहीं देते। फिर बूढ़ा फिर कहता है, ना समझ पाओगे कभी, तुम नहीं समझ पाओगे। हम दोनों कुछ देर के लिए चुप रहे। फिर मैंने हिम्मत करके पूछ लिया। अब वो खामोश हो गए। बूढ़े ने फिर कह दिया, उसने कहा कि ऐसा कभी होता है क्या? पानी कोई और पिए और प्यास किसी और की बुझे, खाना कोई और खाए और भूख किसी और की मिटे, खुशी किसी और को मिले और खुश कोई और होए। इस दुनिया में तो ऐसा नहीं होता, ये तो सब गलत बात है, ऐसा नहीं होता। बूढ़े ने फिर उसकी तरफ देखा, फिर बोला, नहीं समझ पाओगे कभी, तुम नहीं समझ पाओगे। दोनों तो खामोश हो गए। थोड़ी देर खामोशी रही उनके बीच में। फिर मुसन्निफ कहता है कि थोड़ी खामोशी के बाद मैंने ही हिम्मत करके फिर बूढ़े से सवाल किया, आप कौन हैं बाबा? बूढ़े की पेशानी फिर शिकन आलूदा हो गई, फिर शिकन हो गई उसकी, फिर परेशानी की रेखाएं उसके चेहरे के ऊपर निकल कर आ गई, जाहिर हो गई। फिर से वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, वो अहदो पैमा के जजीरे जहां मोहब्बत की फसलें उगती थी, तुम्हारे लाए हुए जहर के समुंदर में डूब गए। अहदो पैमा, पक्का वादा या करार। पैमा यानी भी वादा होता है, पक्का वादा जिसको निभाया जाए, पूरा करा जाए, और अहद यानी भी वादा होता है, कसम होती है। और जजीरे यानी होता है समुंदर के बीच में, पानी के बीच में खुश्क जगह या कोई टापू जहाँ रहने की जगह हो और कुछ सब्ज़ा वगैरह उग जाए। तो पानी के बीच में जो जगह होती है, सूखी जगह होती है, खुश्क जगह होती है, उसे जजीरा कहा जाता है। तो ये कहते हैं कि वो अहदो पैमा के जजीरे जहाँ मोहब्बत की फसलें उगती थी, जहाँ सब मिलजुल कर रहते थे, सब मोहब्बत के साथ रहते थे, वो दुनिया अब ख़त्म हो गई है। और कहाँ ख़त्म हो गई है? ये कहता है कि तुम्हारे लाए हुए जहर की वजह से वो ख़त्म हो गई है। और वो जहर कैसा है? वो जहर है कामयाबी का नशा, कि तुम्हारी कामयाबी की नशे की वजह से दुनिया खुदगर्ज हो गई है। तुम्हारी आगे बढ़ने की वजह से हर आदमी यहाँ पर खुदगर्ज हो गया है। सबको सिर्फ अपने आप से मतलब है, सिर्फ अपनी ख्वाहिशें, अपनी तमन्नाएं पूरी करने के लिए काम कर रहे हैं। किसी को दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अब पक्के वादे नहीं किए जाते, अब अज़्म मुसम्मम नहीं किया जाता, अब अहद नहीं किए जाते, अब वादे तोड़े जाते हैं, अब दगाबाजी की जाती है, अब धोखेबाजी की जाती है। वो जो पहले की मोहब्बत थी, वो जो प्यार था, भाईचारा था, वो ख़त्म हो चुका है। साफ साफ कह देते हैं कि तुम्हारे लाए हुए जहर के समुंदर में डूब गए, वो जजीरे ख़त्म हो गए हैं जहां मोहब्बत थी। यानी अब इस दुनिया में मोहब्बत नहीं बची है, खुलूस नहीं बचा है, हमदर्दी नहीं बची है। सारी हमदर्दी और खुलूस नफ़रत के जहर के अंदर खो गई है। जो नफ़रत फैल चुकी है, उस नफ़रत की वजह से मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है। और मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूं? दिल का दरवाज़ा बंद हो जाता है तो लोगों की पहचान भी बंद हो जाती है। ज़ईफ़ आदमी कहता है कि तुमने ऐसा जहर फैलाया, इतनी नफ़रत फैलाई दुनिया के अंदर कि मोहब्बत ख़त्म हो गई। अब हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन बना बैठा है, एक दूसरे को कातिलाना नज़रों से देख रहा है, एक दूसरे का खून पीने के लिए तैयार है। तुमने बर्बादियां फैला दी हैं अपने लालच की वजह से, अपनी हिरस की वजह से, अपनी हवस की वजह से तुमने बर्बादियां फैला दी हैं। अपने आप को बड़ा बनाने के लिए इस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं। और अब तुम मुझसे ही पूछते हो कि मैं कौन हूँ?
जब दिल का दरवाज़ा बंद हो जाता है ना तो आंखें काम नहीं करती हैं, और ये सही बात है। हम किसी इंसान के अंदर मोहब्बत, किसी इंसान में नफ़रत दिल के दरवाजे से देखते हैं, दिल की आंखों से देखते हैं, और जब दिल का दरवाज़ा बंद हो जाता है तब हमें वो आदमी नज़र नहीं आता, उसमें हमें अपना फ़रेब नज़र आता है, उसमें हमें अपना गरज नज़र आता है, उसमें हमें अपना लालच नज़र आता है। फिर हम उसको पहचान नहीं पाते, इंसान की सच्चाई नहीं पहचान पाते कि कौन है, क्योंकि हमने हमारे दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं, अच्छाई और बुराई के अंदर फ़र्क करना बंद कर दिया है। अब हम हर चीज़ को अपनी लालच की नज़रों से देख रहे हैं, अपनी मतलब की नज़रों से देख रहे हैं। तो कहते हैं बूढ़े कि दिल का दरवाज़ा बंद हो जाता है तो लोगों की पहचान भी बंद हो जाती है, कि तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो क्योंकि तुमने अपने दिल का दरवाज़ा बंद कर लिया है। तुम्हारी लालच की वजह से तुम मुझे भूल गए हो, जबकि तुम मुझे जानते थे, मैं तुम्हारा ही हिस्सा था। यहाँ पर बच्चों हमारा अफसाना नए रंग के अंदर आ गया, नए रूप के अंदर आ गया। अब वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं। यहीं पर मैं और वह का फ़र्क भी ख़त्म हो रहा है। ये कहते हैं कि तुम मुझे पहले जानते थे लेकिन अब तुमने जानना बंद कर दिया, यानी ये मैं भी वही है और वह भी वही है, मैं वो है और वह मैं है, दोनों एक हो गए। किस कदर झक्की और चिड़चिड़ा है ये बूढ़ा, मैंने दिल में कहा और चुप हो रहा। लेकिन चलने से पहले हिम्मत करके मैंने पूछ ही लिया, बाबा आप करते क्या हैं? परेशान हो गया, बोला झक्की बूढ़ा है ये। झक्की मतलब बात बात में चिड़चिड़ाने वाला, चिड़चिड़ा बूढ़ा है ये, परेशान है ये अपने आप से। तो मुसन्निफ कहता है कि बहुत झक्की और चिड़चिड़ा बूढ़ा मालूम होता है, यानी वो ज़िंदगी के जो परेशानियां उसको मिली हैं, जो हालात उसके सामने आए हैं, उन हालातों का सामना करने के बाद अब उसकी ज़िंदगी में चिड़चिड़ापन आ गया है। बात बात के ऊपर वो उबल पड़ता है, कुछ ना कुछ बात मुसन्निफ को वो सुना देता है। तो मुसन्निफ उससे परेशान सा नज़र आ रहा है, बात करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो बात करता है और पूछता है कि बाबा आप करते क्या हैं? तो फिर वो इसी अंदाज में अपने वही चिड़चिड़ेपन के साथ, झक्कीपन के साथ, गुस्से के अंदर जवाब देता है, मेरा क्या पूछते हो? खुश हूं कि दूसरे खुश हैं, भीड़ में तन्हा, पहले तमाशा देखता था अब खुद तमाशा हूं। बिल्लौरी शीशे में मुक़य्यद मछली देखी है तुमने? जी हाँ। बिल्लौरी शीशा कहते हैं बच्चों कांच को या शीशे को जिसके आर पार देखा जा सके। बिल्लौर एक पत्थर होता है जो बिल्कुल शफाफ होता है, साफ होता है, और उसके आर पार हम देख सकते हैं, यानी दूसरी तरफ उसके अंदर से देख सकते हैं। तो बिल्लौरी शीशा पूछा है कि बिल्लौरी शीशे में मुक़य्यद यानी कैद, उसमें डली हुई मछली का जो घर होता है, हम एक्वेरियम ले आते हैं घर के ऊपर सजावट के लिए, उसमें मछलियाँ रहती हैं और वो उसमें मुक़य्यद रहती हैं। तो बूढ़ा इंसान उससे कहता है कि तुमने बिल्लौरी शीशे के अंदर मुक़य्यद मछलियाँ देखी हैं? दोनों में गुफ्तगू चल रही है, बातचीत चल रही है, हर बात का बूढ़ा जवाब दे रहा है और ज़िंदगी की सच्चाइयाँ बयान कर रहा है। उससे काम के वगैरह पूछा कि बाबा आप करते क्या हैं? तो वो कहता है कि मैं कुछ नहीं करता, मैं तो सिर्फ तमाशा देखता हूँ, और अब तमाशा देखते देखते मैं उस हालत को पहुंच चुका हूं, उस मुकाम के ऊपर पहुंच चुका हूं कि मैं खुद तमाशा बन गया हूं। मुझे अब तमाशे की तरह लोग देखते हैं, तुम भी मेरा तमाशा देख रहे हो। तो वो परेशानियों के अंदर उसको बात बताता है और कहता है कि मैं उस तरह का हो गया हूं जैसे बिल्लौरी शीशे में कैद मछली होती है। वो मछली हमें आज़ाद घूमती हुई नज़र आती है, हम उसको देखकर खुश होते हैं, हम उससे अपने दिल को बहला लेते हैं, तफरीह लेते हैं, लेकिन वो मछली कैद है, वो अपनी मर्ज़ी से कहीं आ जा नहीं सकती। उसकी हालात क्या होती हैं वो मछली ही समझ सकती है। हम उसको देखकर मज़ा ले रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि वो मछली आराम के अंदर है, सुकून की ज़िंदगी गुजार रही है, मज़े से उस एक्वेरियम में वो रह रही है, लेकिन वो मछली कैद है। उसके जो दिल की तड़प है, उसकी जो परेशानियां हैं, वो मछली ही समझ सकती है। तो बूढ़ा इंसान कहता है कि पहले मैं खुद तमाशाई था, तमाशा देखता था, लेकिन अब मैं खुद तमाशा बन गया हूँ। भीड़ में तन्हा हूँ, पहले तमाशा देखता था, अब खुद तमाशा हो गया हूँ, यानी अब लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी मुफलिसी को देख रहे हैं, मेरी बेचारगियों को देख रहे हैं। कुछ काम करने की मेरी हैसियत नहीं है, कुछ काम करने की मेरे अंदर ताकत नहीं है। अब जो कमज़ोरी आ गई है तो मैं अपनी लाचारियों के सबब तमाशा बन गया हूँ, लोग मेरा तमाशा देखते हैं। मुसन्निफ से कहते हैं कि तुमने बिल्लौरी शीशे में कैद मछली देखी होगी? मुसन्निफ कहते हैं जी हाँ देखी है। वो मछली
खाती पीती है, हर वक्त तैरती फिरती है, सब उसे देखकर खुश होते हैं। लेकिन मछली तो शीशे की दीवार के अंदर है, उसे भला कुछ नजर आता होगा? अपने कमरे की रॉकिंग चेयर पर मैं थका हुआ, मुक़य्यद, कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश, पर अब कुछ ना करने की ख्वाहिश छा गई है। उस मछली से अपने आप को तशबीह देते हैं, मिलाते हैं और कहते हैं कि वो मछली जो बिल्लौरी शीशे में कैद है, सब उसको देखते हैं, सब उससे अपने दिल को खुश करते हैं, लेकिन उस मछली के ऊपर क्या बीतती है ये वो मछली ही जानती है। वो अपने आप के अंदर कैद है, ना वो कहीं अपनी मर्जी से जा सकती है, ना अपनी मर्जी के काम कर सकती है। जो भी करना है उसको उस शीशे के अंदर ही करना है। वो जो घर बना दिया गया है, एक्वेरियम बना दिया गया है, उसी के अंदर उसको अपना हर काम अंजाम देना है। ये कहता है बूढ़ा कि मैं भी अपने घर के अंदर कैद हूँ, अपनी रॉकिंग चेयर के ऊपर अपनी ज़िंदगी के बचे हुए वक्त को गुजार रहा हूँ। कोई मुझसे बात करने वाला नहीं है, कोई मेरी परेशानियों को सुनने वाला नहीं है। ज़माने में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, उन तब्दीलियों के सबब इंसानों के बीच की मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है। उस मोहब्बत की जगह नफ़रत ने ले ली है। मैं बहुत कुछ करना चाहता था अपनी जवानी के दिनों के अंदर, जब ताकतवर था तो हर चीज़ को मैं बदलना चाहता था, हर चीज़ को अपने अंदाज में करना चाहता था, लेकिन अब कहीं मेरा जोर नहीं चलता। अब कुछ करने की जो मेरी ख्वाहिश थी वो कुछ ना करने की ख्वाहिश में बदल गई है। अब मेरा दिल ये करता है कि मैं कुछ नहीं करूं और खामोशी से एक जगह बैठ जाऊं, जो मुक़य्यद में बैठा हुआ हूं उसी जगह के ऊपर मैं मुक़य्यद रहूं। और साथ ही कहता है तो अब उसका कुछ नहीं करने का मन चाहता है, वो चाहता है खामोशी, चाहता है सुकून, चाहता है और बस इंतज़ार करते रहना चाहता है। और वो इंतज़ार की वजह बता चुका है कि इंतज़ार में एक अलग तरह का मज़ा मिलता है। ऐसा लगता है कि मैं किसी के साथ चला जाऊंगा या मैं किसी मुकाम के ऊपर पहुंच जाऊंगा। हालांकि जाना उसको कहीं नहीं है। वो पहले कह चुका है कि मैं अंतरात्मा का तीर्थयात्री हूं, शरणार्थी हूं, मैं कहीं नहीं जा सकता। वहां बैठा बैठा चुपचाप जितनी दुनिया दिखाई देती है देखता हूं और सोचता हूं अब मौत नहीं ज़िंदगी मायूस करती है। कितनी बड़ी बात कही है। उस रॉकिंग चेयर के ऊपर बैठा हुआ, अपने पुराने दिनों को याद करता हुआ, गुजरे हुए वक्त को याद करता हुआ, अपने आज के दिन से उनको मिलाते हुए सिर्फ यही सोचता हूं अब मौत मायूस नहीं करती, अब ज़िंदगी मायूस करती है। अब मौत तो निजात का सबब है। मौत आएगी तो ये कहता है कि मैं मौत को खुशी खुशी तस्लीम कर लूँगा, क्योंकि मौत से मुझे इस ज़िंदगी से, इस ख़राब ज़िंदगी से, इस लाचारगी और बेचारगी वाली ज़िंदगी से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। मेरी मौत मेरी रिहाई का सबब बन जाएगी। मायूस हो जाता है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने आप से परेशान हो जाता है और आखिर में कहता है कि अब ज़िंदगी मेरे लिए बोझ है, ज़िंदगी से मैं मायूस हूँ, मुझे उम्मीद अपनी मौत के अंदर नज़र आ रही है। मौत मिल जाएगी तो मुझे छुटकारा मिल जाएगा। हालांकि नाउम्मीदी और मायूसी ज़िंदगी में कभी रखना नहीं चाहिए। ज़िंदगी बड़ी कीमती है और पल पल में क्या बदलता जाता है वो हमें ख़ुद को पता नहीं रहता कि किस तरह से हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। आज अगर हमारी ज़िंदगी में मायूसी है, दुख है, तो अगले ही पल वो पता नहीं कब खुशियों में बदल जाए, किस तरह की खुशियाँ हमें मिल जाए। तो हमेशा उम्मीद अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए। मायूसी को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल देना चाहिए, नाउम्मीदी को निकाल कर फेंक देना चाहिए। नाउम्मीद कभी भी नहीं होना, हमेशा उम्मीद का दामन थामे रखना है। लेकिन ये बूढ़ा कहता है कि अब मैं अपनी उस चेयर पर बैठा हुआ, जो दुनिया नज़र आती है बस उसी दुनिया का नज़ारा करता हूँ, जितनी दुनिया मुझे दिखाई देती है उसे ही देखता हूँ और हमेशा इस सोचो फिक्र में डूबा रहता हूँ कि अब मौत नहीं ज़िंदगी मायूस करती है। और वो उठकर आहिस्ता कदमों से चलने लगा। ये बात कही और फिर वो उठा अपनी बेंच से और आगे की तरफ वो कदम बढ़ाते हुए चलने लगा। वो मेरे साथ या मैं ही उसके साथ चलता चला गया। मुसन्निफ कहता है कि वो उठा और चलने लगा, लेकिन अब मुसन्निफ को ऐसा लग रहा है कि वो मेरे साथ चल रहा है या मेरे साथ चल रहा है या मैं उसके साथ चल रहा हूँ। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ इस कहानी के अंदर दो किरदारों की गुफ्तगू को, कलाम को पेश किया गया है, दो किरदार पेश किए गए हैं। लेकिन आगे आने के ऊपर यहाँ पर आकर ऐसा मंजर सामने आता है कि जैसे दोनों किरदार एक ही हों। कहते हैं मुसन्निफ कि वो उठकर चलने लगा, लेकिन ये नज़र क्या आता है, मुसन्निफ कहते हैं कि मैं भी ऐसा लग रहा है जैसे उनके साथ चल रहा हूँ। वो मैं हूँ या मैं वो हूँ,
दोनों एक नजर आ रहे हैं। इसीलिए इस अफसाने का उन्वान मैं और वह रखा गया है, क्योंकि एक मुकाम ऐसा आता है जहां मैं और वह का फर्क मिट जाता है। मैं वह बन जाते हैं और वो मैं बन जाता हूं। यानी मुसन्निफ कहता है कि वो खुद ही अपने आप से कलाम कर रहा है, अपनी जवानी के दिनों के बारे में बात कर रहा था, अपने गुजरे हुए वक्त के बारे में बात कर रहा था, और अब जो चल रहा है उसको उस ज़ईफ़ किरदार के ज़रिए बताया गया है। वो कहते हैं वो मेरे साथ या मैं ही उसके साथ चलता चला गया, यहां तक कि हमारे साए एक हो गए। उस वक्त अगर नज़दीक से भी कोई हमें देखता तो उसे हम दोनों एक ही लगते। बहुत वक्त गुजर गया था, इस बात को बहुत वक्त गुजर गया था। वो कहते हैं कि हम दोनों उठे, या ऐसा लग रहा था कि वो उठा, मुझे लगा कि मैं खुद भी उठ गया, और हम दोनों एक ही साथ चलते हुए चले गए। और एक वक्त ऐसा भी आया कि हमारे साए भी एक मिल गए हैं। दूर से अगर कोई देखे तो वो फ़र्क नहीं कर सकता कि क्या है, मैं कौन है इसके अंदर, या वो कौन है, मुसन्निफ़ कौन है और ज़ईफ़ आदमी कौन है। दोनों एक ही किरदार में तब्दील हो गए। अब ये फिर से अपने माजी को याद करते हुए कहते हैं कि बहुत वक्त गुजर गया है। अब एक ज़ईफ़ आदमी आज भी उस प्लेटफॉर्म पर सुबह उसी वक्त आया है और दूर की बेंच पर उसी तरह एक कोने में बैठ गया है। ये दिलचस्पी बनाई गई है। बच्चों, पढ़ें अफसाने को, पूरा पूरा समझें। एक बार फिर आपको इसको देखना है तो पूरी तरह से सारे की सारा किस्सा आपको समझ में आ जाएगा। बड़े खूबसूरत और दिलचस्प अंदाज में अफसाने को आगे बढ़ाया गया है। मैं और वह का फ़र्क बताते हुए मैं और वह का फ़र्क ही ख़त्म कर दिया गया है, और मुसन्निफ़ को ही ज़ईफ़ आदमी बता दिया गया है, और ज़ईफ़ आदमी को ही मुसन्निफ़ बना दिया गया है। यानी मैं और वह दोनों एक ही शख्स नज़र आते हैं। अब ये उस सबक के बाद, उस मुकालमे के बाद थोड़ा आगे अफसाने को आगे बढ़ा दिया गया है। अब आगे मुसन्निफ़ फिर कहते हैं कि एक ज़ईफ़ आदमी आज भी उसी प्लेटफॉर्म पर, यानी उसी अंदाज में, उस बूढ़े के अंदाज में ही आया है, वहाँ बैठा है और दूर की बेंच पर उसी तरह एक कोने में बैठ गया है। अमलतास के फूल भी उसी रंग में ऊपर खिले हुए हैं। गाड़ियाँ आज भी यूं ही आ और जा रही हैं। राजधानी, डिलक्स, श्रमजीवी, संपूर्ण क्रांति, खुशदिली के शब रोज़ के सब्ज़ जजीरे जिन्हें जहर के समंदर के किसी गोशे ने छुपा लिया है। खाली निगाहें दूर वहाँ देख रही हैं जहाँ कुछ नहीं है। उस बूढ़े के दिल की कैफियत फिर से बयान कर रहे हैं मुसन्निफ़। वो कहते हैं कि वो जो खुशदिली के शब रोज़ के जजीरे थे, जहाँ खुशियाँ बिखरती थी, लोग मिलजुल कर रहते थे, लोग मोहब्बत के साथ रहते थे, दोस्ती निभाते थे, इंसानी हमदर्दी लोगों के अंदर थी, यकजहती के जज्बात थे, उन जजीरों को वक्त ने निकल लिया है। जहर के समुंदर ने निकल लिया है, नफ़रत के समुंदर ने निकल लिया है। भागा दौड़ी के अंदर, तरक्की के अंदर आगे बढ़ने की रफ्तार ने उन हमदर्दी को, उन मोहब्बत के जज्बे को छीन लिया है, ख़त्म कर दिया है। ये कहते हैं कि खुशदिली के शब रोज़ के सब्ज़ जजीरे जिन्हें जहर के समुंदर के किसी गोशे ने छुपा लिया है। गोशा यानी हिस्सा, एक कोना। तो वो जहर का समुंदर जिसके बीच में खुशियों के जजीरे थे, हर तरफ नफ़रत ही नफ़रत फैली हुई है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी थी जहां पर मोहब्बत थी, अब वो भी ख़त्म हो गई है। अब हर जगह नफ़रत ही नफ़रत फैली हुई नज़र आती है। खाली निगाहें दूर वहां देख रही हैं जहां कुछ नहीं है। और जब प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा हो गया तो उसने पान वाले से पूछा, आ रहा जाने वाली ट्रेन कब आएगी भाई? वो तो गई बाबा, लेकिन ये कैसे हुआ? वो कुछ ज़ेरे लब सा बड़बड़ाता है। ज़ेरे लब, लबी लब में, अपने होठों के अंदर धीरे से बड़बड़ाता है। मैं तो यहीं इस बेंच पर बैठा इंतज़ार कर रहा था। फिर कैसे? अब कल आना बाबा, पान वाला जवाब देता है। वो कुछ उकताई हुई आवाज़ में जवाब देता है, लेकिन उसकी आवाज़ में शायद थोड़ा सा तरहुम भी था, या शायद मुझे ही ऐसा लग रहा है। अब आप इस अफसाने की कैफियत देखिए, हाल देखिए, इस अफसाने का किस तरह से बयान किया गया है, कितनी दिलचस्प अंदाज में बयान किया गया है कि इख्तिताम को अंजाम से मिला दिया है। यानी इख्तिताम क्या है और अंजाम क्या है, दोनों एक ही नज़र आ रहा है। एक ही अंदाज में दोनों को पिरोया गया है, एक ही अंदाज में पेश किया गया है। ये अफसाने की माने खेज़ बनाने का फ़न है बच्चों। इससे अफसाने में और दिलचस्पी पैदा हो जाती है। पान वाले के आईने में मेरी बूढ़ी सूरत एक लम्हे के लिए झलक जाती है। अब मुसन्निफ़ यहाँ पर राज खोल रहे हैं। वो कहते हैं कि पान वाले ने जब मुझे बयान दिया और मुझे जवाब दे दिया, बता दिया कि
ट्रेन निकल गई है, अब कल आना। तो उसके बाद जब मैं निकलने के लिए मुड़ा तो पान वाले का आईना मेरे सामने आया और उसके अंदर मुझे अपनी खुद की चेहरा नज़र आ गया, अपनी शक्ल नज़र आ गई और बूढ़ी शक्ल नज़र आ गई। यहाँ सारा का सारा राज बयान कर दिया है कि इतनी देर से पूरे अफसाने में किससे कलामी की जा रही थी, किससे बातचीत की जा रही थी, क्या मसले बयान किए जा रहे थे। वो खुद अपने आप से बीते हुए पल के बारे में बात कर रहा था, गुजरी हुई जिंदगानी के बारे में बात कर रहा था, दुनिया के अंदर हो रही तब्दीलियों के बारे में बात कर रहा था। सारे मसले, सारे मामलात वो उसके जहन में चल रहे थे। वो आपसी कश्मकश थी जो उसके अंदर मौजूद थी, वो जो चली आ रही थी। धूप अब जगह जगह फैलने लगी है, यानी वक्त ज़्यादा बड़ा हो रहा है, वक्त ज़्यादा हो रहा है, धूप जगह जगह फैलने लगी है। नए दिन का आगाज़ के दूसरा आगाज़ और नया इख्तिताम और कई नया मुस्तकबिल, सब कुछ बदलते हुए आसमान में सिमटने लगा है। यानी वहाँ पर बैठे बैठे जो कलाम हो रहे थे, स्टेशन पे जो गुफ्तगू हो रही थी, अब वो नए अंदाज के अंदर आ गई है। इसे आगाज़ कहें कि इख्तिताम कहें, यह हमें ख़ुद को सोचना है। इन आखिरी जुमलों में मुसन्निफ़ कहते हैं कि दिन का आगाज़ के दूसरा आगाज़, यानी वो आगाज़ था जिसे हम पहला आगाज़ समझ रहे थे और उसके बाद ये दूसरा आगाज़ भी इन्होंने बता दिया है। वही पान वाले की गुफ्तगू है, वही अंदाज़ है और वही फिर मुकालमे की शुरुआत है और उसी अंदाज़ में ये पूरा दिन भी निकलने वाला है। तो इसको आगाज़ मान लीजिए कि इसको इख्तिताम मान लीजिए या इसको अंजाम मान लीजिए कि नया इख्तिताम है और कोई नया मुस्तकबिल। तो क्या कोई नया मुस्तकबिल हो सकता है? क्या कोई नए अंदाज में इख्तिताम हो सकता है? एक इख्तिताम जो इस कहानी का हुआ, इस अफसाने का हुआ, वो मुसन्निफ़ ने हमें बता दिया है। अब हम अगर मुसन्निफ़ की बातों से सबक लेते हुए, उस ज़ईफ़ आदमी ने जो बातें कही हैं हमें, जो सच्चाई बयान की हैं, उससे सबक लेते हुए क्या नई दुनिया की नींव डाल सकते हैं? क्या नई मोहब्बत की नींव डाल सकते हैं? लोगों में मोहब्बत, भाईचारा और खुलूस भर सकते हैं? इन चीज़ों का पैगाम दे सकते हैं? अब ये हमें सोचना है कि हम इस अफसाने के दूसरे आगाज़ का किस तरह से इख्तिताम करते हैं। शुरुआत में जो दुनिया बता दी गई है, पहले इख्तिताम के अंदर जो दुनिया बता दी गई है, मुसन्निफ़ साफ साफ कह देते हैं कि ये नफ़रतों की दुनिया है। इस दुनिया के अंदर लोगों का एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है, खुदगर्जी से काम लिया जाता है, लोगों के काम निकालने के लिए लोगों को अपना बनाया जाता है, लोगों से फ़ायदा उठाने के लिए उनको अपना बनाया जाता है और जिस तरह से लूटा झपूटा जा सकता है वो लोग करने से बाज नहीं आते। इस दुनिया को नफ़रतों की दुनिया बना दी गई है, जहर फैला दिया गया है और उस जहर के समुंदर में मोहब्बत के जजीरे डूब गए हैं, हमदर्दी और बेरियाई के जजीरे उस नफ़रत के समुंदर के अंदर डुबो दिए गए हैं। लेकिन हमारे ऊपर ही छोड़ दिया गया है कि हम नया मुस्तकबिल किस तरह से बनाएंगे। आप समझिए इसको क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि दिन का आगाज़ के दूसरा आगाज़, अब ये दूसरा आगाज़ इन्होंने कर दिया है और नया इख्तिताम। अब इस अफसाने का भी नया इख्तिताम होगा, इस दुनिया का भी नया इख्तिताम होगा। और वो कैसे होगा कि जब हम इस दुनिया को बदलने की कोशिश करेंगे, नफ़रतों को मोहब्बत से मिटा देंगे, खुदगर्जी को दूसरों की मदद करने के जज्बे से मिटा देंगे, बेईमानी को ईमानदारी से ख़त्म कर देंगे, तो फिर नया इख्तिताम होगा, नई दुनिया होगी, नया अंदाज होगा और फिर हमारा नया मुस्तकबिल होगा। फिर जो नया मुस्तकबिल होगा और वो जो मुस्तकबिल होगा वो मोहब्बत का मुस्तकबिल होगा। वहाँ पर हमदर्दी रहेगी, वहाँ पर भाईचारा रहेगा, इंसानी दोस्ती रहेगी और इंसानी दोस्ती का जज्बा रहेगा। सब कुछ बदलते हुए आसमान में सिमटने लगा है। आसमान बदलता हुआ क्या है? आसमान बदलता हुआ है वक्त गुजरना। आसमान की गर्दिश, आसमान का बदलना, ये वक्त का गुजरना है। तो वक्त के गुजरने पर हम किस तरह की दुनिया चाहते हैं, किस तरह की दुनिया हमें बनानी है, वो दुनिया हम खुद ही बनाएंगे। हमें खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी, हमें खुद को ही आगे आना पड़ेगा। मुसन्निफ़ ने अफसाने के ज़रिए बहुत खूबसूरत पैगाम दिया है, बुज़ुर्गों के दिली जज्बात को भी बाहर किया है, उनकी बेचारगियों को, उनकी लाचारियों को भी बाहर किया है और साथ ही हमें दुनिया के अंदर मोहब्बत फैलाने का पैगाम दे दिया गया है। हमें समझा दिया है कि दुनिया कैसी होगी ये आपके ऊपर ही मुनहसिर है। आप चाहेंगे तो दुनिया अच्छी होगी, आप चाहेंगे तो दुनिया नफ़रत की भरी होगी, दुनिया बुरी होगी। जो भी करना है आपको ही करना है। आपका मुस्तकबिल है, हम सब का मुस्तकबिल है। कैसे उस मुस्तकबिल को हमें रोशन करना है, इस बारे में हमें खूब सोचना है, खूब समझना है। तो मोहब्बत की दुनिया बनाना है, रोशन मुस्तकबिल बनाना है, चमकदार दुनिया बनानी है, ऐसी दुनिया बनानी है कि जहाँ पर हमदर्दी और भाईचारा खूब फले फूले। उसके अलावा उस दुनिया के अंदर नफ़रत और दुश्मनी के लिए कोई जगह नहीं रहे।
अफसाना मैं वो यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अफसाने के आखिर में मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जब इख्तिताम होगा हमारा तो मैं और वह का फ़र्क मिट जाएगा, मैं वह में तब्दील हो जाएगा और वह में भी तब्दील हो जाएगा। काफ़ी दिलचस्प अफसाना है, खूबसूरत अफसाना है। शफ़ी जावेद का अंदाज़ दूसरे अफसाना निगारों से बिल्कुल अलग अंदाज़ है। यहाँ पर बच्चों सबक का 15वां हिस्सा मुकम्मल हो गया है। ये शफ़ी जावेद का अफसाना था, मैं वो इस अफसाने का उन्वान था। अगले हिस्से में हम अफसाना मैं वो से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवालों के जवाब हासिल करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।